तो ये एक वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, और इसमें आप लोगोस, फ्लैक्सेस, ब्रोशर्स, इनविटेशन कार्ड्स, बैनर्स, यूट्यूब थंबनेल्स और बिल बोर्ड के ऊपर आप डिज़ाइन और एनी काइंड ऑफ आप डिज़ाइन अगर क्रिएट करना हो, कोई कवर पेज बनाना हो, कोई फ्लायर बनाना हो, कोई ब्रोशर बनाना हो, तो इसके लिए बेस्ट सूटेबल सॉफ्टवेयर विद योर इलिस्ट्रेटर ये मार्केट में अवेलेबल है। और ये तकरीबन 30+ ईयर्स हो गए इसको, और ऑलमोस्ट 1980s, बिल्कुल लेट 1980s में ये सॉफ्टवेयर फर्स्ट टाइम ये मार्केट किया गया, और ये कॉरल कॉर्पोरेशन का से ने डेवलप किया था। और कॉरल ग्राफिक्स सूट की सूरत में आपको अवेलेबल है। इसमें तकरीबन 6-7 आपको डिफरेंट पैकेज के अंदर अवेलेबल है सॉफ्टवेयर्स, जो मैंने कल भी आपको दिखाए थे। ठीक है, और ये जैसे जैसे विंडोज़ के वर्जन आते गए, एक्सपी, विस्टा 7, 8, 10, 11, साथ साथ कॉरल के भी वर्जन है मैक के लिए और विंडोज़ के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होते रहे। टाइम के साथ साथ सेल क्योंकि इसकी अच्छी नहीं थी मैक के रेलेवेंट, तो ये इसमें फर्दर वर्जन्स को डेवलप करना उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में आपने 2023 कल देखा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके दोनों दोनों वर्जन्स के लिए, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इक्वली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए, विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी। ठीक है, और ये आपके पास टाइम के साथ साथ इसके अंदर नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई और नई फीचर्स आती गई। और इसके टूल बॉक्स को अगर आप डिस्कस करें तो इस टूल बॉक्स में आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम कुछ टूल्स आपको नजर आएंगे, बड़े फेमस टूल्स हैं। पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, फ्री हैंड टूल, ये सारे टूल्स हैं। और ये टूल बॉक्स आपको जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही थी कोई ये वाली, ये जी टूल बॉक्स, पिक टूल, शेप टूल, क्रॉप टूल, जूम टूल, ये आपका पेन टूल फ्री हैंड के लिए, ये आपके पास आर्टिस्टिक मीडिया टूल, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर टूल, ये आपके पास इलिप्स या आपका सर्कल टूल, ये आपका पॉलीगॉन टूल, ये आपका टेक्स्ट टूल, ये पैरेलल डायमेंशन टूल, ये आपका कनेक्टर टूल, ये आपका ड्रॉप शेडो टूल, ये आपका ट्रांसपेरेंसी टूल, ये आपका आई ड्रॉपर टूल, और ये आपका फिल टूल। ये टूल्स हैं, इनके नाम हैं। अच्छा, इसमें कुछ टूल्स ऐसे होंगे स्टूडेंट्स जो सिंगल होंगे, उसके अंदर ग्रुप नहीं होगा। जैसे ये ट्रांसपेरेंसी टूल, और मुझे कैसे पता इसके अंदर फर्दर टूल्स नहीं है? छोटा सा ट्राइंगल आपको कॉर्नर पे नजर आएगा, जिसके कॉर्नर पे छोटा सा ट्राइंगल ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, वो सिंगल टूल नहीं है। उसको थोड़ा सा लॉन्ग क्लिक करें, एक लिस्ट आ जाएगी टूल्स की, रेलेवेंट टू उसी तरह की जॉब परफॉर्म करने के लिए होगा। गो के सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो इस लिस्ट के अंदर काफी सारे टूल्स और भी होते हैं। बेसिकली स्क्रीन के ऊपर नजर आने वाले तो 10-12 टूल्स ही हैं जो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसको लॉन्ग क्लिक करो तो इसके अंदर फर्दर टूल्स भी आपको दिखाई देंगे। ये पूरी की पूरी टूल बॉक्स आपकी लेफ्ट साइड पे, टूल बॉक्स यहाँ पे कॉरल के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, और इनके नाम और इनके काम, ये डिस्क्रिप्शन है इसकी। इससे हम टूल्स को यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। इफ यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग, कुछ भी बनाओ, कोई टेक्स्ट लिखा हो, कोई रेक्टेंगल बनाइए, ट्राइंगल बनाइए, कोई शेप बनाई हो, उसको मूव करने के लिए आप इसे यूज करते हो। मूव करने के लिए, साइज करने के लिए, रोटेट करने के लिए ये टूल पिक टूल यूज होता है। शेप नाम से जाहिर है एक ऐसा टूल है जो आपकी शेप को चेंज करने के लिए होता है। ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो कोई शेप हो, कुछ भी हो, इमेज हो, शेप हो या टेक्स्ट हो, इसको शेप करने के लिए होता है। ठीक है, ये बड़े मजे का टूल है। तो ये अकेला नहीं है, इसमें फर्दर कुछ टूल्स इसके अंदर और भी होते हैं, स्मज, स्मीयर, ट्विरल के नाम से, देखेंगे, अभी दिखाता भी हूँ। फिर क्रॉप टूल है, नाम से जाहिर है ये आपके पास क्रॉप टूल के अंदर भी फर्दर कुछ टूल्स होते हैं, अरेजर, नाइफ वगैरह। इलिस्ट्रेटर जिन लोगों ने स्टडी किया है उसमें भी था, इसी तरह का मिलता जुलता टूल उसमें भी था। जूम टूल एक ऐसा टूल है जो तीनों सॉफ्टवेयर में आपको मिलता है, चाहे वो इलिस्ट्रेटर हो, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे कॉरल हो। इसका एक ही मकसद होता है कि आप उसको एनलार्ज कर सको, या जिसे बोलते हैं जूम कर सको, जूम इन और जूम आउट। ठीक है, स्केल अप और स्केल डाउन अपनी स्क्रीन के ऊपर मौजूद ऑब्जेक्ट को। गो के प्रिंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होता कि आपने उसको जूम कर दिया इतना बड़ा तो प्रिंटिंग में इतना बड़ा आएगा। ये सिर्फ लेवल ये कंट्रोल करने के लिए होता है स्क्रीन के ऊपर जूम। ये देखेंगे। फिर आपको फ्री हैंड है, नाम से जाहिर है, पेंसिल आपको पकड़ा दी जाए, आप डिजाइन बनाना शुरू कर दो। एक होती है रेगुलर शेप,
रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल। एक होती है फ्री हैंड डिजाइन क्रिएट करने के लिए, फ्री हैंड आपको मिल जाता है, पेंसिल मिल जाती है, जो दिल करता है बना लो। रेगुलर शेप बनाने के लिए हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं। ये फ्री हैंड है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जिगजैग लाइन छोटा सा प्लस है, इसे फ्री हैंड टूल बोलते हैं। और भी हैं, आर्टिस्टिक मीडिया उसके बिल्कुल नीचे था, रेक्टेंगल, ये एलिप्स, ये पॉलीगॉन, ये टेक्स्ट टूल, हर एक का अपना अपना काम है। इंशाल्लाह इनको एक्सप्लोर करेंगे हम। ये पैरेलल डायमेंशन है, इस तरह की लाइन जो लगी होती है, ठीक है। उसके नीचे कनेक्टर्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन कनेक्टर बोलते हैं। उसके नीचे ड्रॉप शेडो है, ये लिखा हुआ है, आई ड्रॉपर है, फिर फिलिंग है, इंटरेक्टिव है, स्मार्ट फिल वगैरह वगैरह। ये टूल्स के नाम है, इंशाल्लाह इससे थोड़ी देर में इस्तेमाल भी करते हैं। और कॉरल के अंदर अगर आप कोई भी आप बनाना क्रिएट करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग, टूल बॉक्स फैसिलिटेट करता है। नंबर 1, स्टैंडर्ड बार बिल्कुल मौजूद है प्रॉपर्टी बार के साथ, ये आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर भी करेंगे 1 बाय 1। ये आपका टोटल इंटरफेस है। अगर आपको कोई कहे कि ये ऊपर जो ब्लू बार होती है इसे क्या बोलते हैं, आप नहीं कहना है, टाइटल बार बोलते हैं। उसके नीचे वाले को मेन्यू बार बोलते हैं, उसके नीचे स्टैंडर्ड टूल बार है, उसके नीचे प्रॉपर्टी बार है, ठीक है। उसके नीचे ये रूलर होता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल रूलर्स हैं, ठीक है। इससे आपको क्या फायदा होता है बताता हूँ। गाइडलाइंस लगानी हो, एग्जैक्टली कौन सी चीज किस पॉइंट पे पुट करनी है, उसके लिए बॉटम पे स्टेटस बार है, और ये नेविगेशन के लिए होता है, ये वाला पार्ट नेविगेशन। ये पेजेस बने होती हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 बटन ये भी बने हुए छोटे छोटे एरो से लगे होंगे आपके, पहले पेज पे जाने के लिए, आखिरी पेज पे आने के लिए, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आने के लिए। और दोनों एंड पे ना छोटा सा प्लस लगा हुआ है, पता क्या करता है, जिस पेज पे क्लिक किया होगा उससे पहले पेज ऐड करना तो प्लस इधर वाला क्लिक कर दो, जिस पेज पे क्लिक किया उसके बाद इंसर्ट करना है पेज तो बाद वाले पे प्लस पे क्लिक कर दो, नया पेज आ जाएगा खाली। स्टार्ट में हमने 3 पेज डाले थे, आपने कहा यार थर्ड के बाद एक और पेज क्रिएट करता हूँ, तो कैसे होगा, वो प्लस पे क्लिक करने से नया पेज आ जाता खाली। प्लस पे क्लिक करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नए पेज बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 एंड सो ऑन। कोई लिमिट नहीं है इसकी, जितने मर्जी हो सकता है। आपने किसी बुक रेडी करनी है, कोई कैटलॉग बनाना है 50 पेजेस का, 30 पेज तो बना सकते हो। स्टार्ट में अगर आपने 3 पेज कह भी दिया था या 4 कह दिया था, कोई मसला नहीं, बाद में इंसर्ट भी हो जाते हैं पेजेस ब्लैंक। ये सारा कुछ कंट्रोल है इसके पास, इसका नाम है नेविगेशन टूल बार, नेविगेट करने के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बिल्कुल ये राइट साइड पे पैलेट्स हैं, ये वाली पैलेट को बोलते हैं डिफॉल्ट कलर पैलेट, और एक नीचे भी होती है जो कि आपको अभी इस वक्त दिख नहीं रही, इसके अंदर वो दिखाई नहीं गई, बॉटम पे भी वो डॉक्यूमेंट पैलेट होती है जो कल मैंने ऑन ऑफ करनी सिखाई नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा स्क्रॉल बार्स होती है। जब आपका असल में पेज तो बड़ा लिमिटेड एरिया होता है, वो आपको दिख रहा होता है, उसके ऊपर भी कुछ एरिया होता है, उसके लेफ्ट पे भी राइट पे भी, ये आपको बाउंड्री की आउटसाइड भी, ये बाउंड्री है पेज की, इसे पेज बॉर्डर बोलते हैं। एरिया इधर भी है, एरिया उधर भी है, एरिया ऊपर भी है, एरिया नीचे भी है, ठीक है। तो इस बाउंड्री को पेज बॉर्डर बोलते हैं, जो कि डिपेंड करता है, लेटर साइज है तो 8.5 विड्थ होगी और 11 इंच हाइट होगी। अब वो पोर्ट्रेट में लेना है तो और लैंडस्केप में लेना है, 2 ओरिएंटेशन भी हो सकती है। अच्छा, कुछ टूल्स जो कि मैंने टूल बार बोली ना, मैंने बोला टूल बार्स और भी हो सकती हैं, पैनल्स और भी हो सकते हैं जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होंगे, और इनको अगर आप कर दो, डॉक कर दो, यानी इसको हाइड कर दो, तो साइड पे एक वर्टिकल फॉर्म में इसका नाम रिप्रेजेंट होता है। ये सारी की सारी चीजें आपने कुछ देखी थी कल, कुछ मैं आपको आज बताने लगा हूं। ये डॉक किए हुए पैनल्स हैं, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये तो पैलेट है ना साइड पे डिफॉल्ट, लेकिन उसके अलावा भी कुछ दिख रहा है, हिंट्स, प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स, ये पैनल्स हैं, ये हाइड हुए में। जैसे इस पे क्लिक करोगे एक्सपैंड होकर सामने इसकी लिस्ट आ जाएगी,
इस पे क्लिक करोगे, इसकी लिस्ट आ जाएगी। इसे बोलते हैं डॉक करना, डॉकर। जैसा वो शिप्स डॉक की जाती है ना साइड के ऊपर, जब वो निकलती हैं समंदर में तो दिखती हैं, वरना साइड पे उसके आप उसको कर देते हो डॉक। तो ये काइंड ऑफ इस तरह आप कर सकते हो। फिर इस पूरे बॉक्स को टूल बॉक्स बोलते हैं, और हर टूल बॉक्स के ऊपर ट्रायंगल छोटी सी लगी होती है। उसको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो, आप लॉन्ग क्लिक करो तो ये जैसा पिक के अंदर दो और इसे कंपेनियन टूल्स हैं, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म। पिक बाय डिफॉल्ट होता है, बाकी दो आपको जरूरत पे जब आपको चाहिए इस्तेमाल कर लो। हर एक में अपने अपने हैं। ऊपर वाली जो आपकी पैनल होता है, ये प्रॉपर्टी बार, जिस टूल पे क्लिक करोगे उससे रेलेवेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। ये मैंने कल आपको बता दिया था, कोई नई चीज नहीं है ये। फाइल को आप 4 डिफरेंट ऑपरेशन मेनली करते हो, उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं, कंट्रोल ओ टू ओपन, कंट्रोल एन टू न्यू, कंट्रोल टैब टू स्विच। कंट्रोल टैब से पता क्या होता है, एक विंडो से दूसरी विंडो, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी डॉक्यूमेंट में, चौथी से पांचवी डॉक्यूमेंट, जितने ओपन किए होंगे आप स्विच कर लोगे। पेज की बात नहीं हो रही, एक डॉक्यूमेंट कॉरल से दूसरे डॉक्यूमेंट कॉरल में जाने के लिए कंट्रोल टैब यूज करते हो। अभी करके भी दिखा देता हूँ। कंट्रोल एस सेव के लिए होती है। अच्छा, कल मैंने आपको पेज का साइज सेट करना सिखाया, जिसमें विड्थ होती है, हाइट होती है, ओरिएंटेशन होती है, और साथ में रेजोल्यूशन, और साथ में नीचे ब्लीड मार्जिन भी होता है। ये देखने के लिए अगर आप बाद में करना चाहो, आफ्टर क्रिएशन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करना चाहो, सबसे पहले मैं इसको ही दिखाने लगा हूं। चलते हैं जी कॉरल में। और कॉरल में जाने के लिए स्टूडेंट्स याद रखना है, आपने जिस जगह पे फाइल सेव की है वहीं से ओपन करना, वरना किसी टाइम पे भी कॉरल आपका प्रॉब्लम कर सकता है। शायद मैंने डेस्कटॉप पे रख लिया था। जो भी फाइल है आप उसको ओपन कर लो। चले कोई कर लेते हैं। मेरे पास काफ़ी सारी फाइलें पड़ी हुई हैं, आपने जो बनू के रखनी है वो आप रख लेना। उसमें से किसी फाइल को भी आप ओपन कर लेना। कभी अटेम्प्ट ना करना मेन्यू के थ्रू और शॉर्टकट की के थ्रू, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी। कोई सी हम ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। यहाँ से एक नई फाइल बना लेते हैं। कोई सी ओपन कर लो, एक सेव करके रख लो बस अपने पास। 2-3 बना लो, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है, सेव कर लो बस उसको अपने पास। नेक्स्ट टाइम आप फाइल ओपन करना, अगर आपको एक नया डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना है, अब आपके सामने मैं नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा 4 पेजेस के साथ, और उस पर साइज सेट करूंगा, और साइज को बाद में मैं अपनी मर्जी से चेंज भी करूंगा। जब मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, क्रिएट करने के 3 तरीके हो सकते हैं। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट है, बंद करना, बंद कर दो, कोई इशू नहीं, बंद कर दो। नया डॉक्यूमेंट, न्यू। मेरा क्लाइंट आया, वो कह रहा है कि सर आपने मेरा जो है ना वो फ्लायर एक बना के दो। मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट चेन के लिए फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, उसका एक पेज बना दो। तो आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, यहाँ पे आप उसका नाम यहीं पे दे दो। जरूरी नहीं है कि जब बाद में सेव करोगे तब नाम देना, यही दे दो, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो नाम देना है अब दे दो। फास्ट फूड रेस्टोरेंट मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब ये नाम आपका टॉप, यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट क्रिएट होगा यहाँ नाम नजर आएगा। इसका मतलब है आपने बनाने से पहले उसका नाम रख दिया। एक है ना, जब कुछ बना, फिर सेव किया, फिर नाम दिया, ये आपने बनाने से पहले इसको नाम दे दिया, एक तरह से ये समझ लो। ये भी पॉसिबल है, दे सकते हो। कितने पेजेस बनाने हैं? 2 बनाने हैं। CMY के प्रिंट निकालना है, लेटर साइज लेना है, लेटर साइज ले लेते हैं। और इसको आपने लैंडस्केप में लेना है या पोर्ट्रेट में लेना है। ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, 300 रेजोल्यूशन है। ओके कर देते हैं। ये देख रहे हो ऊपर नाम आ गया, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जो भी नाम आपने दिया। और पेज कितने हैं? ये 2 पेज हैं। इन पेजेस के ऊपर अगर आपने अपने डिज़ाइन को रेडी करना है तो आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे दोनों को अलग दिखाने के लिए मैं 2 अलग अलग यहाँ पे आपके एक बॉक्स बना के बॉर्डर बना देता हूँ।
उस फ्लायर का एक बॉर्डर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक बॉर्डर बना देते हैं, जो बॉर्डर बड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है, वो आपको मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे। अभी मैं एक रेक्टेंगल बनाने लगा हूँ। अच्छा, आपने, अच्छा ये है जी आपका वो पेज बॉर्डर, जिसको मैं स्टार्ट में बोल रहा था ना, बॉर्डर होता है। और उसके ये देखो साइड वाला एरिया, कितना एरिया आपके पास पड़ा, जो दिल करता है बनाओ। यहाँ जो दिल करता है पूरा का पूरा डिजाइन रेडी करके फिर पेज पे ले आना, कोई टेंशन नहीं है। डायरेक्ट पेज पे बनाने, डायरेक्ट पेज पे बना लो। अगर इसमें कोई आप लोगो डिजाइन करना चाह रहे हो, यहाँ पर कर लो, जब फाइनल हो जाए उसे उठा के यहाँ रख देना। लेकिन रखना है, अगर आपने प्रिंट लेना है, इस बॉर्डर में ही रखना है, इस बॉर्डर से बाहर कुछ नहीं रखना। प्रिंट सिर्फ आता है इस बॉर्डर एरिया का, और ये पेज बॉर्डर है। और इसकी विड्थ कितनी है ऊपर देख रहे हो, 8.5 विड्थ है, और हाइट कितनी है, 11 इंच, ठीक है। ये आपके पास। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको कोई कहे क्या अब इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं सिलेक्ट किया, ये देख रहे हो ऊपर पिक टूल से ये क्या आ रहा है, साइज आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, ओरिएंटेशन। 11 विड्थ हो गई, हाइट 8.5 हो गई, ये देखो। ये आपने, एक तो वो वक्त था जब आप डॉक्यूमेंट बना रहे थे, उस वक्त देते थे। तो अगर आपसे कहा बाद में क्या चेंज नहीं होता, हो जाता है, यहाँ से कर लो। लेकिन उसके लिए एक चीज का ख्याल रखना, कुछ भी सिलेक्ट ना हो आपका। ये पिक टूल नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, अगर कुछ सिलेक्ट है भी साइड पे क्लिक कर दो, फिर ये नजर आएंगे टू। बाद का स्टूडेंट पता क्या कहते हैं, सर ये तो नजर ही नहीं आ रहा, आपके तो नजर आ रहा था ऊपर ये वाला पार, ये प्रॉपर्टी पार। ये आती कब है, जब पिक टूल को क्लिक किया हो। और दूसरी चीज, ये आती कब है, जब आपने कोई शेप बना के और उसको सिलेक्ट ना किया। मिसाल के तौर पे ये बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, ये देखो। अगर ये मैंने बॉक्स बना दिया और ये इसको मैंने सिलेक्ट भी किया हुआ है, अब ये प्रॉपर्टीज हैं इस बॉक्स से रेलेवेंट, इस पेज से रेलेवेंट कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आपको कहा जाए यार इस पेज को दोबारा से जरा लैंडस्केप में तो कर दो, सबसे पहला काम पिक टूल पे जाओ और जो भी सिलेक्ट है डिसलेक्ट कर दो। फिर ऊपर देखना ये प्रॉपर्टीज, फिर प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी, इस पेज की। अब किसकी आ रही है, इस रेक्टेंगल की, अब पेज की आ रही है, ठीक है। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो आप तो पेज की प्रॉपर्टी उधर से भी सेट कर रहे थे, मुझे तो दिखती नहीं। गलती आपकी ये है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को बना के क्लिक किया हुआ है। तो ये प्रॉपर्टीज किसकी आएंगी, लाजमी है इस बॉक्स की आएंगी, या रेक्टेंगल की, या सर्कल की, जो भी बना हुआ है, लाइन वगैरह जो भी है। तो पिक टूल से दो चीजें याद रखना, अगर आपने पेज से रेलेवेंट सेटिंग देखनी है या चेंज करनी है, साइड पे क्लिक कर दो, डीसेलेक्ट एवरीथिंग, ऐसे। अब पेज से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। आप किसी टाइम पे भी पेज का साइज सेट कर सकते हैं, किसी टाइम पे भी, बनाते वक्त भी, बनाने के बाद भी। अगर आपको कहा जाए यार इस पेज की लेंथ थोड़ी बढ़ा दो, यहां से बढ़ा लो, ये लो। स्विच फ्रॉम लेटर थ्रू लीगल, लीगल में क्या होती है, हाइट कितनी होती है, 14 इंच। ये देखो थोड़ा लंबा लंबा पेज नहीं हो गया, होना था। विड्थ उतनी रही 8.5, लेंथ कितनी होगी 14 इंच। इसका मतलब आप किसी स्टेज के ऊपर, अगर आपको आपका कंटेंट बढ़ जाता है या आपके क्लाइंट की डिमांड थोड़ी चेंज हो जाती है कि इसका साइज थोड़ा बड़ा या छोटा कर दो, आप 1 मिनट लगाओगे, ये सब कुछ हो जाता है। कंटेंट भी पड़ा रहेगा, कंटेंट डिस्टर्ब नहीं हुआ, कंटेंट पड़ा हुआ है। कंटेंट मतलब एनीथिंग, जो भी बनाइए, किसी वक्त भी आप साइज चेंज कर दो। और अगर आप इनमें से कोई साइज पसंद नहीं भी आ रहा, कोई टेंशन नहीं, यहां पे जाके खुद से मैन्युअली चेंज कर दो। विड्थ मैंने मिसाल के तौर पे 9 इंच करनी है, ये लो, चेंज हो रही है। ये 9.5 करनी हो रही है चेंज, की नहीं हो रही, कितने आराम से पेज का साइज कम कर दूं, ये लो, पेज की हाइट कम हो रही है, 12 इंच कर देती हूँ। इसका मतलब है किसी टाइम पे भी आप डिसाइड कर सकते हो पेज, अगर तो इन बने बनाए टेम्पलेट्स में से लेना है, जो डिफाइंड टेम्पलेट्स होती हैं साइजेस के, वहां से लेना है, वहां से भी ले सकते हो। अच्छा जनाब, तो बात यह है कि आप किसी वक्त भी, अच्छा याद रखो, जब कभी आप साइज चेंज करते हो, फ्रॉम लेटर लीगल वगैरह कुछ भी करते हो, ये कस्टम में ऑटोमेटिक आ जाता है। कस्टम का मतलब है एज ए यूजर जो साइज आप देना चाहो आप दे देते हो, और जब साइज सेट करते हो ये कस्टम में स्विच हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स आपका। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपसे क्वेश्चन करने लगा हूं, क्या ये सिर्फ पहले पेज का साइज सेट हुआ है या दूसरे का भी हो गया है? सिर्फ पहले का हुआ है, क्या दूसरे का हुआ कि नहीं हुआ?
नहीं हुआ, कैसे पता चला आपको? एक काम करते हैं, जब तो वो पेज पे मैं क्लिक नहीं करूंगा, आपने कैसे कह दिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि दूसरे का कुछ नहीं हुआ? वो ऑप्शन टिक कौन सी? ये वाली? ये है, ये ऑप्शन ऑन है बच्चों, ये ऑप्शन ऑन है जिसकी वजह से आप पूरे एतमाद के साथ कह रहे हो कि जो सेटिंग है वो करंट पेज की है। ये ऑन ना कर देना। अगर ये आपने क्लिक कर दिया तो जिस पेज की सेटिंग चेंज करोगे वो तमाम पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। गलती से भी ना करना। ये उस सूरत करना है जब आप को एक जैसा साइज चाहिए पेजेस का। कोई बुक है, थ्रू आउट पूरे एक ही साइज की बुक चल रही है, तो जरूर करो। आपका क्लाइंट है, वो कह रहा है यार एक तो मुझे ना आप इसका एक अच्छा सा डिजाइन क्रिएट करके A4 साइज का या लेटर साइज का भेज दो, साथ में मेरे बिजनेस कार्ड भी रेडी कर दो। तो फिर आपको लाजमी बिजनेस कार्ड का साइज तो कुछ होता है, 3.5/2 होता है, और जो आपका फ्लायर है वो या ब्रोशर है वो 8.5/11 है। दोनों के साइज डिफरेंट है। अब ये ना करना कि नई फाइल बनाना, नई फाइल में 3.5/2 करना और एक नई फाइल में उसका बिजनेस कार्ड रेडी करना। एक ही फाइल रखो ये वाली, इसी फाइल में 2 डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं पेजेस के। वे एक क्लाइंट आपको कहते हैं यार आपको मैं अपना यूट्यूब का थंबनेल बनाने के लिए भी कह रहा हूँ, मैं आपको अपना लेटर पैड भी डिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको अपना बिजनेस कार्ड भी रेडी करने के लिए कह रहा हूँ। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपसे रेडी करवानी है उसने। साइजेस तीनों के डिफरेंट डिफरेंट है ना। बिजनेस कार्ड का साइज कुछ और है, फ्लायर का साइज कुछ और है, और यूट्यूब थंबनेल का साइज कुछ और है। तो आपने एक ही फाइल बनानी है जो कि मैंने बना दी है, इसके अंदर आप पेजेस बनाओ, साइज सेट करके काम करो। ये नहीं कि आपने वो 3 काम 3 डिफरेंट फाइलों में करने हैं। अब वो कैसे, ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बटन है ये वाला, ये दोनों इस वक्त बाय डिफॉल्ट अभी कौन सा पुश हुआ है, उसका टाइटल क्या है? अप्लाई द पेज साइज टू द करंट पेज ओनली। इसका मतलब है इस पेज का साइज कितना है इस वक्त? 9.5/13। दूसरे पेज का साइज क्या होगा? क्लिक करता हूं, 8.5/11। इसका वही रहा जिस वक्त क्रिएट किया था, यही तो दिया था आपने। इसका क्यों नहीं चेंज किया उसने? क्या इसका भी चेंज करना चाह रहे हो आप? तो आपको काम ये करना चाहिए था कि जब आप पहले पेज का साइज सेट कर रहे हो तो इसको कह दो अप्लाई टू ऑल। ये बटन बस आप क्लिक कर देना। 2 पेज हैं या 200 पेज हैं, जो इसका साइज होगा बकाया 199 पेजेस का भी वही हो जाएगा। काम नहीं, सिर्फ पेज का साइज। काम एक जैसा क्यों ना भाई? सब पे एक जैसी चीजें, हर बुक के सारे पेज पे एक जैसा कंटेंट होता है? नहीं ना, इमेजेस डिफरेंट होंगे, टेक्स्ट डिफरेंट होगा, टाइटल अपने अपने होंगे। ये थोड़ी होता है हर पेज पे सेम सेम, तो नहीं चलता ना। पेज नंबर भी देना है, मतलब ये बात है, पेज नंबर 1 2 3 4 पूरा मैगजीन आपने रेडी करना है, पेजेस के नंबर भी प्रिंट करवाने हैं, पेज नंबर भी यहाँ पे लग जाता है, बड़ा मजे का। और फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपके पहले 10 पेजेस पे एक जैसा कोई हेडर फुटर आ जाए, अगले 20 पेजेस पे हेडर कुछ आ जाए, फुटर कुछ आ जाए, 20 पे वही चलता रहे। फिर अगले 30 पेजेस पे हेडर फुटर डिफरेंट हो, जैसा बुक होती है, बुक के चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1 पे चैप्टर 1 का टाइटल 10 पेजेस पे सेम सेम, अगले 20 पेज चैप्टर 2 उसका टाइटल अपना होगा, चैप्टर 2 और उसका टाइटल वो अगले 20 पेजेस पे। फिर चैप्टर 3 वो सपोज आगे 50 पेजेस पे सेम रखना है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। उसके लिए आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, वो आपको मैं सिखाऊंगा, उससे थोड़ा वेट कर लो। उसके लिए एक पैनल है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैनल है, और पैनल आपको मैंने बता रहा हूँ, पैनल्स यहाँ पे आपके ऑन होंगे अदर देन दीज। वो क्या है पैनल्स? वो ये है जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिससे आपका ये वाला काम हो जाएगा, हेडर फुटर वाला। डॉकर्स, मैंने बोला था डॉकर्स होते हैं, डॉकर्स, ये डॉकर्स है। ये वो पैनल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑन करूं, ये प्रॉपर्टी पैनल ऑन हो गया। विंडो में डॉकर्स, टूल बार की बात नहीं हो रही, टूल बार कुछ और चीज है। आज मैंने एक और चीज आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, डॉकर्स। कौन सा डॉकर ओपन है? प्रॉपर्टीज का। ये भी कर दूं, ऑब्जेक्ट्स, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं। ये वो डॉकर है जो आपको बहुत जरूरी है सीखना। इसमें वही चीज है, वही कॉन्सेप्ट है जो लेयर्स का था।
फोटोशॉप में जो लेयर्स का कॉन्सेप्ट था इलिस्ट्रेटर में, इसको मैं फिलहाल कंफ्यूज नहीं करूंगा, नए स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये बंद कर दिया। ये तो आगे मैं आपको सिखाने हैं, सारे डॉकर सीखने हैं हमने, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कल, वो था टूल बार के बारे में। टूल बार मैंने बोला था ये 5 ऑन रखनी है, बाकी भी टूल बार बड़ी इंपॉर्टेंट है। जूम क्लिक करोगे आ जाएगी, ये देखो, बंद कर दो, ये लो टूल बार, टेक्स्ट, ये लो। और हर टूल बार का अपना रोल है। कोई टाइपिंग शाइपिंग करनी है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट्स वगैरह लगाने हैं, फॉन्ट सेटिंग करनी है, दिस टूल बार इज द राइट टूल बार। ये जब हम करेंगे इंशाल्लाह, जब इसकी बात करेंगे ना, इसकी, इस टूल की, टेक्स्ट टूल, तब इसको मैं आपको बताऊंगा। और जब मैं इस टूल को यूज करूंगा जिसका नाम है जूम, अच्छा जरा ये है जूम, जब मैं इस टूल बार की बात करूंगा, ये देख रहे हो बटन आ गए, ये वाले बटन दिख रहे हैं, ये जूम के टूल बटन है। और यही टूल बटन आपको यहां पे भी मिलते हैं डॉकर में, सॉरी टूल बार में। क्या फर्क है इन दोनों में? सेम नहीं है, ये लिस्ट और ये लिस्ट। इसलिए कहा जाता है कि इन पैनल्स को या इन टूल बार्स को ऑन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो आपके ऊपर अवेलेबल हो गए ना सारे। ये यही फंक्शन इधर से भी कर सकते हैं, तो क्या फायदा, ये एक्स्ट्रा है फिर ना आपके लिए। इसलिए ये आपके बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होते हैं, इनको ऑन करने की कोई जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट का आपको टूल बार ऑन किया थोड़ी देर पहले, और एक मैंने टूल बार ऑन किया जूम का। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, ये देखो, ये आपकी वही ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स जो यहां से भी पैरेलल ऑन हो सकती है। क्या जरूरत है, जब एक चीज अवेलेबल है तो दोबारा उसको एक अलग से पैनल में भी देखने की। ये देख रहे हो, सेम सेम, तो क्या जरूरत है। इसलिए बाय डिफॉल्ट ये क्या होती हैं, ऑफ होती हैं। लेकिन ऑन कर लोगे कोई एतराज वाली बात नहीं, कुछ इसमें कंफर्टेबल होती हैं, टूल बार्स के साथ काम करते हैं, कुछ नहीं करते। वो कुछ कहते हैं सर वो जो ऊपर क्लिक करने पे प्रॉपर्टी आ जाती है वही तो ये है, सेम सेम, क्या फायदा। रश पढ़ना है ना स्क्रीन पे, रश क्यों डालना है, अलग से जगह तो ली है ना टूल बार में। तो बाय डिफॉल्ट कितनी टूल बार्स ऑन होती हैं? 5। इनको तो ऑन रखना है, बाकी को ऑन करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज की सूरत में वैसे ही आ जाती है सामने। तो क्या जरूरत है रश डालने की। समझ आ रही है? इसका मतलब है आपने विंडो में टूल बार्स सिर्फ ये 5 ही रखनी है ऑन, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। ये आपको वैसे ही मिल जाएंगी थोड़ी देर में जब मैं काम करवाऊंगा इनके साथ, ठीक है, यहीं पे आने वाली है ऊपर। तो टूल बार इसलिए मैंने कहा था बाकी ऑन नहीं करना, ये 5 ही ऑन होती हैं, 5 ही ऑन रखनी है, ठीक है। जहां तक डॉकर्स का ताल्लुक है, हर एक का अपना एक इंपॉर्टेंस है, बहुत जबरदस्त किस्म की, इसके थ्रू आप काम कर सकते हो। ये है जी डॉकर्स, टूल बार के बिल्कुल ऊपर। कलर पैलेट के बारे में मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि 2 कलर पैलेट को आप यहां से एक्टिव करना है बस। बाकी क्या है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ऑप्शंस क्या करती हैं। फिलहाल ये 2 ऑप्शंस, उम्मीद है आपको विंडोज में इन 3 का क्या एक्शन है वो मैंने बता दिया, ठीक है। और आपकी कितनी फाइलें ओपन है इस वक्त? जो फाइल ओपन है वो यहां दिखाएगा, यही फाइल है ना, फास्ट फूड रेस्टोरेंट, यही तो है। दूसरी जब ओपन करोगे, मिसाल के तौर पे एक और ओपन कर लेते हैं, चलो ये वाली ओपन कर लेते, कल वाली। जैसे जैसे आप फाइलें ओपन करते हो कंटेंट सामने आता है पेजेस के साथ। ये एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने का तरीका, क्लिक करने से। इस फाइल में कितने पेज हैं? नीचे दिख रहा है 2। इस फाइल में कितने पेज हैं? 4। वेरी सिंपल, हर पेज के अपना कंटेंट होगा जो भी बनाना है, यहाँ पे क्लाइंट ने कहा है। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जंप करने के लिए कंट्रोल टैब, कंट्रोल टैब, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, टैब प्रेस करो। एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में जाने के लिए कंट्रोल टैब। और ये मैंने भी थोड़ी देर पहले स्लाइड पे यही दिखाया था। कंट्रोल ओ ओपन के लिए होता है, कंट्रोल एस सेव के लिए होता है, कंट्रोल एन नए डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होता है। अच्छा, दोबारा जो उसी टॉपिक पे कि जब आपने एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया तो उसके पेज की सेटिंग सबकी एक जैसी रखनी है या हर पेज की अलग अलग
अगर तो एक जैसी रखनी है तो आपने इस पे क्लिक करने के बाद जो भी सेटिंग आपने करनी है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, साइज जो भी देना है, ये देने से पहले एक काम कर लेना। आप चाह रहे हो इस पेज का जो साइज है वही साइज इसका भी हो जाए। और अगर मैं एक और पेज क्रिएट कर दूं, ये प्लस नजर आ रहा है छोटा सा नीचे, कितने पेज हो गए? अब 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 पेज बनते जा रहे हैं, ये देख रहे हो नीचे, ये पेज बन गए। 3 से कितने हो गए? 6 पेजेस। कोई मसला नहीं, जहां मर्जी जिस वक्त दिल करता है अपने आप पेज ऐड कर सकते हो। जहां कहोगे वहां ऐड हो जाएगा। यहां बीच में भी कहोगे ना, यहां ऐड हो जाएगा। ये पेज आगे खिसक जाएगा, यहां पे पेज आ जाएगा बड़ा आराम से। अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्यों? इनके नाम आपको कंफ्यूज करेंगे। अभी बताता हूं ये कैसे नाम कैसे चेंज करते हैं। इसके लिए थोड़ी देर का वेट कर लो। इन पेज का नाम भी रखेंगे यहां से, राइट क्लिक करके, नॉट क्लिक, राइट क्लिक करके ये मेन्यू आएगा। ये भी बताता हूं, लेकिन पहले जरा इससे कंप्लीट कर दूं। ये ऊपर वाले पार्ट को देख लो जरा गौर से। मुझे बता सकते हो क्या साइज है बाकी पेजेस का? पहले पेज पे चलता हूं, इसका क्या साइज है? डिफरेंट है ना? अच्छा, इसका मैं साइज कर देता हूं 10/10/14। इसको 10/14 करने लगा हूं, लेकिन ये करने से पहले मैं इसको ऑन कर देता हूं। अगर तो आपने इसको ऑन रखा हुआ है, जो सेटिंग अब की जाएंगी इसकी, वो तमाम पे अप्लाई हो जाएगी। ये कब करते हो स्टूडेंट्स? जब आप एक जैसा साइज, एक जैसा सेटिंग करना चाह रहे हो सारे डॉक्यूमेंट की, पेजेस की, करते हैं। 10 दिया इसको और 14 दिया इसको, एंटर कर देता हूं या क्लिक कर देता हूं। इसका तो हो गया, ये देख रहे हो 10 इंच, और ये नीचे 0 और ये ऊपर 14 है। ये 14 है रूलर में, जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं, ये 14 है। ये 14 इसकी लेंथ है और 10 इसकी विड्थ है। क्या बाकियों पे हुई है? ये असल में चेक करने का मामला। दूसरे पेज पे चलते हैं, आखिरी पेज पे चलते हैं। क्या हुआ? सेम हो गई। बात को पिक किया। अच्छा, मुझे पहले 2 पेज के ऊपर मुझे इस क्लाइंट का कोई पेज बनाना है, कवर पेज बनाना है। अगले 2 पेजेस के ऊपर मैं चाह रहा हूं कि बिजनेस कार्ड बनाना है। तो बिजनेस कार्ड का साइज ये तो नहीं होता, ठीक है? बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है? 3.5/2। अब ये कैसे सेट होगा? अच्छा, इसको सेट करने का एक और तरीका भी है। ये जो मैंने अभी आपको एक्शन करवाया ना, इसका एक और तरीका भी है। आप डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में चले जाओ। अब वो कैसे? ये दिख रहा है आपको बॉर्डर इसका, इस पर डबल क्लिक कर दो। क्या ये वही चीज नहीं आ गई, पेज साइज? और ये देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? अप्लाई साइज टू करंट पेज ओनली। कितना कर दूं बिजनेस कार्ड के लिए? और ये किस पे सेट होगा? फॉर ऑल, फॉर करंट पेज। ठीक है, ओके कर दो। अच्छा, ब्लीड मार्जिन देना है, ये ब्लीड मार्जिन है। ठीक है, देखते हैं ये क्या करता है, और शो भी करो उसको, देखते हैं क्या करता है। ये ब्लीड मार्जिन है, ये डॉटेड लाइन जो है ना, ये ब्लीड मार्जिन है। ये बताया गया है कटिंग करने वाले को कि यार इस एरिया के अंदर ना आना। ये मेरी रेड लाइन है। आजकल वो रेड लाइन वाला बड़ा मशहूर हुआ है जुमला, रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी। लेकिन कुछ कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, फिर पता है ना मसला होता है। तो ये आपका रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना। इसे बोलते हैं ब्लीड एरिया। ये कैसे ऑन हुआ और ये किसके लिए सेट हुआ? सिर्फ और सिर्फ करंट पेज के लिए। इसका मतलब इसका क्या करें? इसको भी फिर करना पड़ेगा ऐसे। ब्लीड एरिया तो उसने सबके लिए ऑन कर दिया। अच्छा, चले डबल क्लिक करो। समझ आ रही है? इसको कंट्रोल करना सिखाता हूं।
अब कहते तो सर ये क्या हो जाता है, एकदम से इधर उधर निकल जाता है, मुझे समझ ही नहीं आती, इसको फिर स्क्रॉल करना पड़ता है, ऐसे ऐसे फिट करना पड़ता है, इसको फिर जूम करना पड़ता है। जूम करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वाल का जूम करते हुए वो दाएं बाएं निकल जाता है, आपको जूम करते वक्त यहाँ पे आना है। और जूम बेहतर है, इसके लिए जूम टूल यूज कर लो, आज ये भी सीख लो जूम टूल। और जूम टूल में आप इसको कवर करो हाइट वाइज, जूम पेज हाइट, कितने आराम से काम हो गया। आपसे अगर दाएं बाएं हो भी जाए, आप भूल जाओ कि पता नहीं किधर निकल गए, ये मैंने ऐसे दाएं बाएं चला गया, वो पता नहीं पेज किधर गया, परेशान हो जाते हैं सर वो पेज पता नहीं मुझसे इधर उधर हो गया, उसके ऊपर मैंने बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया तो पता नहीं किधर निकल गया। उसके लिए बेहतर तरीका क्या है, जूम टूल को एक्टिवेट करो स्टूडेंट्स, ठीक है, जूम टूल पे क्लिक करो, ये जो बटन है इनको यूज कर लो, विड्थ वाइज कवर करना है ये ले लो, हाइट वाइज कवर करना है ये ले लो, फुल पेज कवर करना है, जूम टू पेज करना है, जूम टू पेज कर दो, ये लो, टेंशन ही खत्म हो गई। गुम गया, गुम नहीं गया, आ जाएगा। जूम फिट कर लो उसको, और जूम आउट करते जाओगे छोटा होता जाएगा, जूम इन करते जाओगे बड़ा होता जाएगा, जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। जूम इन, जूम आउट, और जूम आउट देखो इधर कितना है, 1%। हाईएस्ट कितना हो सकता है, 1600%, बहुत बड़ा। अभी तो इसके ऊपर है कुछ नहीं ना, आपको पता नहीं लग रहा मैं कर क्या रहा हूं, पेज को वो एनलार्ज कर रहा है, जूम कर रहा है। और अगर आप डिस्टर्ब फील करो, विदाउट एनी डिले इस पे क्लिक कर दो, पूरा पेज सामने आ जाएगा ताकि आप देख पाओ पेज को, ठीक है, ब्लीड मार्जिन भी दिख रहा है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर किसी पेज का साइज रिक्वायर्ड हो चेंज करना, करंट का या ऑल का, आप पिक टूल लेना है, पिक टूल लेना है, और इस बॉर्डर पे डबल क्लिक कर देना, ये पेज साइज, और इसका वो टाइटल देखो क्या है, ऑप्शंस, पेज साइज, बहुत कुछ है, और ये भी बहुत कुछ है। इसको देखने का एक और तरीका भी देख लो, एकदम डबल क्लिक, आप भूल जाते हो सर पता नहीं क्या कहा था, डबल क्लिक क्या किया था, क्या किया था, अगर भूल भी जाते हो टेंशन नहीं लेनी, आपने जाना है गियर सेटिंग में, स्टैंडर्ड बार में गियर सेटिंग्स, ये हर मोबाइल में भी होती है सेटिंग्स, गियर सेटिंग्स, ये देख रहे हैं, इनमें से किसी भी क्लिक कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कंट्रोल जे भी कर सकते हो, ये देखो ये वही ऑप्शंस आ गई, और वो सेटिंग थी वो इसमें थी, ये डॉक्यूमेंट सेटिंग है, क्या ये वही नहीं आ गया पेज। अगर डबल क्लिक नहीं भी है आपको याद, तो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हो, आप इधर चले जाओ, ठीक है, ये सेटिंग्स हैं सारी, कॉरल से रेलेवेंट सेटिंग्स हैं, किस हवाले से सेटिंग करना चाह रहे हो, आप इस पे कंट्रोल जे भी कर सकते हो, लिखा हुआ है सामने। जब ये बॉक्स आ जाए, आपने इस बॉक्स को इंशाल्लाह जैसे जैसे मौका मिलेगा, मैं सारा बॉक्स ही ऑप्शन जो करवानी होगी करवाऊंगा, इसमें ये सारी ऑप्शन है टूल से रेलेवेंट, ये देख रहे हो, पिक टूल, अरेजर टूल, जूम टूल, फ्रेंड टूल, तो इसका मतलब इसमें भी हम आएंगे जब कभी हमें रिक्वायर्ड होगा, कुछ हो सकता है मैं आज कुछ मैं कल भी करवाऊं, ये टूल। और भी है, ये देखो ग्लोबल सेटिंग्स, ये भी हैं, वर्क स्पेस सेटिंग्स, ये टूल्स, ये कस्टमाइजेशन अपीयरेंस उसकी जो इस वक्त दिख रही है, ये कॉरल ड्रॉ की सेटिंग्स कुछ इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा आइकन डॉक्यूमेंट का बना हुआ है, ये डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स है। कितने बटन हैं, 6 बटन हैं, हर बटन के अंदर अपनी रेलेवेंट ऑप्शंस हैं, बड़ी मजे की है। अभी मैं इसलिए यहां लेके आया हूं कि बाद अगर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर वो पता नहीं सेटिंग चेंज करनी थी पेज की, वो पता नहीं किधर होती है, वो इधर होती है, और पेज साइज में चले जाना है, जनरल की अपनी सेटिंग्स हैं, ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। ये पेज है, आपको किससे रेलेवेंट सेटिंग चाहिए, पेज साइज से रेलेवेंट, तो पेज साइज पे आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, आप घूमो फिरो खूब चक्कर लगाओ क्या क्या कहाँ पड़ा हुआ है। अभी आपने सिर्फ उतनी चीज सीख लो, एक्स्ट्रा करना चाहो करते रहना, कम से कम उतनी चीज जरूर सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ आपको। पेज साइज, क्योंकि हमारी करंट जॉब क्या थी, पेज का साइज रिक्वायर्ड था, तो आप यहां से भी आके साइज कर सकते हो सेट। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी बार, नंबर 2 शॉर्टकट है डबल क्लिक,
डायरेक्ट आपको उस पार्ट में ले जाएगा जो आपको करंट चाहिए। एक्शन अबाउट पेज साइज, देख रहे हो। और मजे की बात है, ये साइज मैंने नहीं यहाँ लोड किया, क्योंकि मैंने 3.5 दिया, 2 दिया, तो उसे रिस्पेक्टिवली इसकी वैल्यू यहाँ से ऑन कर दी खुद ही। बिजनेस कार्ड के नाम से मौजूद है, टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ठीक है। और आप इसको ऑन करने के बाद अप्लाई कर दिया करंट पेज के ऊपर, तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस के साइज सेट हुए, बाकियों के वही हैं। वही मामला ना, डिस्टर्ब हुए जोन। होल पेज विड्थ वाइज, ये विड्थ वाइज है, ये हाइट वाइज है, और ये जूम टू पेज है। शिफ्ट F4 इसकी की है, मतलब उतना दिखाएगा जिसमें पूरा पेज आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाए, ताकि कंटेंट एक ही लोकस में आपको एक ही आप उसको देख सको, कंटेंट पूरा एक ही व्यू में आप देख सको। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आज आपको मैंने क्या क्या करवा दिया। मैंने आपको किसी डॉक्यूमेंट के पेज की सेटिंग्स फॉर ऑल और फॉर करंट पेज वो भी सिखा दी, आपको ब्लीड मार्जिन ऑन ऑफ करना सिखा दिया, आपको नंबर ऑफ पेजेस ऐड करना सिखा दिया, आपको इसकी सेटिंग में जाने के तीनों तरीके बता दिए। कहाँ से? प्रॉपर्टी बार से, कहाँ से डबल क्लिक करने से, कहाँ से गेयर की सेटिंग से, आप ये तीनों काम कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज जो सीखी है आज आपने, जूम टूल। जूम टूल, जूम टूल, एक दो छोटी छोटी चीजें रहेगी, वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे ये है, ठीक है, इसका नहीं पता लगा आपको कि ये क्या करता है। ये पता क्या करता है? आपने जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट इधर ही बनाने हैं, कुछ चीजें आपने इधर भी बना के रखी, डिजाइन कोई बनाया। आप अपने पेज पे काम कर रहे थे, मिसाल के तौर पे कुछ इस तरह का सीन था, ठीक है। अच्छा, कुछ आपने एक्शन यहाँ पे भी किया हुआ साइट के ऊपर, मिसाल के तौर पे कुछ बनाया आपने, ये बना के रखा हुआ। आप काम करते करते कुछ आपने डिजाइन बना के साइड के ऊपर प्लेस किए हुए थे। अब आप की नजर के सामने वो चीज नहीं है, खासतौर पे वो, चलिए रेक्टेंगल तो थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहा आपको, सर्कल्स, ठीक है ना। कभी आपको इस तरह का कोई हो जाए कि आपको सारे ऑब्जेक्ट देखने, जो जो जहां जहां पड़े हुए, ऊपर कहीं पड़ा हुआ है, कोई नीचे पड़ा हुआ है, हो सकता है डिजाइनर ने कुछ बना बना के बिट्स एंड पीसीज में कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखे हुए, जिसको जब जरूरत पड़ती है उठा के पेज के ऊपर रख लेता है। तो उनको देखने का आसान सा तरीका ये होता है, ये ऑप्शन। और देखो लिखा क्या हुआ है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट्स। जो सामने नजर आ रहा है वो तो आ रहा है, जो नहीं नजर आ रहा वो भी आ जाए जरा सामने, उसका जूम लेवल वो कर दो कि वो भी कवर हो जाए, फोकस हो जाए, सामने आ जाए, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ फिट करता है हाइट वाइज पेज को, ये विड्थ वाइज पेज को, ये होल पेज को, ये तमाम पूरे जूम लेवल इसका वो सेट कर दे जिसमें सारे ऑब्जेक्ट कवरेज हो जाए। और इसको आपने मिसाल के तौर पे अब आपने पिक करके, फॉर एग्जांपल यहां करके डिजाइन को लोड करना था, कर दिया, ठीक है। या ये वाला आपने उठा के साइज वाइज छोटा करके यहाँ पे कहीं आपने रखना, डिजाइन का पार्ट था, बनाया जरूर साइड पे था, लेकिन जब जरूरत पड़ी आप ले आए इसको, ठीक है। तो आपको अब समझ आई होगी कि आपने जूम में जब जाना है तो ये जूम की ऑप्शन क्या करती हैं, ये आपको बता दिया गया। अच्छा, इसमें एक और मजे की चीज सुन लो, आपने सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को देखना है, ये वाले को इतना का जूम कर दो कि सिर्फ यही दिखे, जूम। और आखिरी ऑप्शन भी देख लो, क्या लिखा हुआ है। हाँ, जितना सिलेक्टेड है उतना लेवल पे जूम करके दिखा दो, जितना भी सिलेक्टेड है, जो भी सिलेक्टेड है। सिलेक्ट यहां से होते हैं बच्चों, ये जिसको भी आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहीं काम करना है,
आप कहते हो यार इसको जूम कर लिया जाए, मैं आराम से इसके अंदर कुछ लिख दूंगा, को बना दूंगा, तो जूम। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने टेक्स्ट लिखना था, इसके अंदर कोई फिल शिल भी आपने करना था। करने के बाद जूम, जब हो गया काम, डिटेल में हो गया काम, एवरीथिंग इज ओके, शो फुल पेज, ये जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। आज की डेट में जूम टूल कंप्लीट हो गया। क्या हो नहीं गया? ये सारा सब ऑप्शंस का पता चल गया ना, A to Z, यहां से लेके यहां तक। ये जूम आउट के लिए होता है, ये जूम इन के लिए होता है, ये जूम टू सिलेक्टेड होता है। इस वक्त सिलेक्टेड कौन है? ये सिलेक्ट किया हुआ है, ये देखो, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, ये आपको हैंडल नजर आ रहे होंगे छोटा सा, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर ये नहीं है, कुछ और करना है, कुछ और कर लो। सिलेक्ट हमेशा इससे होता है, पिक टूल से। पिक का मतलब होता है पिक करना। किसको पिक करना है? जिस पे क्लिक करना है। मिसाल के तौर पर इस बॉक्स पे क्लिक किया हुआ है, और अब आप जूम टू सिलेक्टेड से इसको उस लेवल पे जूम कर सकते हो। दिस इज द राइट टूल। आ गया ना? अब इसमें कुछ बनाना है, कुछ खत्म करना है, वो आपकी मर्जी है। अभी मैंने आपको जो है, एक ये व्हील से भी जूम होता है, जूम आउट, जूम इन, ठीक है। और अगर आपको डिस्टर्बेंस फील हो रही है, यहां से कर दो। उम्मीद है जूम टूल की बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अच्छा, जूम टूल के साथ एक छोटा सा और बटन होता है, पैनिंग, स्क्रॉलिंग। मतलब क्या कि आपने जूम किया, कर देता हूं, ये देखो, जूम करता हूं, जूम 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 जूम, ये हो गया जूम। अब आपने नीचे वाला पार्ट देखना है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट देखना है। तो नीचे वाले पार्ट देखने के लिए आप यहां से स्क्रॉल करोगे नीचे ऐसे, और ऊपर जाने के लिए ऊपर वाला करोगे स्क्रॉल ऐसे। काफी दिक्कत है, मुश्किल हो रही है। आप इसकी बजाय आप यहां पे हैंड टूल को पिक करोगे। इसका काम ही है स्क्रॉल करना आपके, ये लो, दाएं करना है, बाएं करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है। ये इस तरह होता है जैसे ये पेज आपने यहाँ रख दिया, और इसको कभी ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, जो चीज सामने चाहिए ऐसे 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 टेबल के ऊपर। हैंड टूल है, ये वही है, मैंने कहा ना, सेम सेम। लगा कुछ में भी यही चीज थी, इसमें भी यही चीज है, लेकिन दो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, दो अलग अलग कंपनीज के, बस ये याद रखना, एक नहीं है। अब वो फील ऐसा हो रहा है जैसे मैं दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ आपको, इलिस्ट्रेटर पढ़ा रहा हूँ। ये इलिस्ट्रेटर पढ़ के आए हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे मैं दोबारा इलिस्ट्रेटर पढ़ा रहा हूँ। वो इसलिए है कि उसमें भी ऑप्शन इस तरह की मिलती जुलती हैं। अब वो मैंने तो पढ़ाना है ना, आपने पढ़ना है, मजबूरी है। वो जो कल अनस का गया, किधर गया? जॉब पे। अच्छा, तो ये देखो, आपने जब जूम रिक्वायर्ड है, जूम पे स्विच कर जाना है, और जब हैंड टूल रिक्वायर्ड है तो हैंड टूल पे क्लिक कर दें। दोनों में फर्क है। अगर आप हैंड टूल के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो यहां से भी कर सकते हो स्क्रॉलिंग, यहां से भी लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे भी स्क्रॉलिंग कर सकते हो, और हैंड टूल यूज करना है ऐसे भी कर सकते हो, एक ही बात है, जिससे आप कंफर्टेबल हो। और ये मैंने आपको बोल दिया जूम के अंदर, बाकी ऑप्शन तो वैसे ही चलेंगी जो बता दी आपको। क्या आपको इन दोनों टूल की समझ आ गई कि जूम कब, जेड फॉर जूम कर, और एच हैंड या पैन कब, पैनिंग टूल, ठीक है, नेविगेशन करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, ये आप कर सकते हो। अच्छा, एक तो ये अपने टूल दोनों मैंने डिटेल में आपको करवा दिए, जितनी आपको जरूरत है वो मैंने कर दिया, ठीक है। और जहां तक अगली बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो ये मैंने आपको स्टार्ट आज ये किया कि जब आपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग या ब्लीड मार्जिन ऑन करना है, या आपने करंट पेज की सेटिंग चेंज करनी है, तो इसको करने के लिए मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। चाहे आप पिक टूल से कर लो, साइज वाइज, ये वो। अच्छा, बाकी चीजें भी कुछ और भी होती हैं, इनको भी देख लो लगे हाथ। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इस वक्त यूनिट ऑफ मेजरमेंट है इंचेस में, 3.5 बाय
कार्ड का साइज 2 है, ये यहां से चेंज हो जाता है मिलीमीटर्स, ये आप स्केल ऑफ मिलीमीटर्स में कन्वर्ट हो गया। नहीं दिख रहा तो दिखा देता हूं। ये स्केल अब आपका, ये देखो, ये अब मिलीमीटर्स हैं, नॉट इंचेस, ये यहां से चेंज हो जाते हैं। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में आ गए, ये पिक्सल में चले गए, ये पिक्सल्स हैं, 0 से लेके ऑलमोस्ट 1050 पिक्सल, ये विड्थ और इसी तरह हाइट में भी आया होगा इधर, ये देखो ये पिक्सल में चलेगा यूनिट। तो बेहतर है यूनिट वो रखो जिसमें आप करंटली कंफर्टेबल हो। वापस कर देता हूं। अच्छा, एक चीज और गौर करो, जब ये लेता हूं साथ में ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, दोनों तीनों ये वाले, इसके बारे में बताना चाहूंगा। मैं चाह रहा था इसको मैं पूरे वाले पैनल को कंप्लीट बता दूं, इसके बारे में पता होना चाहिए। जब आप इंचेस लेते हो तो ये कन्वर्ट होकर इंचेस में मेजरमेंट दे देता है, जब आप इसको पिक्सल में लेते हो तो पिक्सल में चला जाता है। 10 पिक्सल, यहां पे क्या लिखा हुआ है 0.01 इंच। 0.01 इंच के अंदर कितने पिक्सल है इस वक्त, करंट स्टेटस क्या है 10। अच्छा, अब ये है क्या, और नेम क्या लिखा हुआ है, नज डिस्टेंस, क्या लिखा हुआ है नज डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखा हुआ है सेट द डिस्टेंस फॉर नजिंग ऑब्जेक्ट्स। अब आगोगे सर ये क्या चीज है, और ये 0.01 से होता क्या है, अगर इंचेस में बात कर रहे हैं बताता हूं। अच्छा, साथ वाले दो बटन और देख लो, क्या लिखा हुआ है डुप्लीकेट डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है। अब ये क्या करता है ये भी देख लो, इन दोनों ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं विद दीज यूनिट्स। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये देखो जहां कुछ मैंने बना रखा है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करना है या नीचे मूव करना है, एरो कीज यूज करूंगा। एक तो माउस के साथ कर सकता हूं, क्या पिक किया, या चले बनाते हैं, ये मैंने बनाया, ठीक है। अभी मैं आपको ये टूल्स के बारे में बताऊंगा, कल इंशाल्लाह करेंगे, आज जरा इन ऑप्शन को फोकस करो। आपने इस सर्कल को दाएं बाएं यहां करके लेके आना है। अब लाने का तरीका क्या, पिक टूल, अगर आपका डी सिलेक्ट भी हो गया कोई मसला नहीं, क्लिक करो सिलेक्ट और मूव करके यहां पे लाके इसको ड्रॉप कर दो। एक तो ये तरीका है माउस के साथ। दूसरा तरीका होता है कीबोर्ड के साथ एरो कीज। ये जंप हो रही है ना, ये जंप है 0.01, इसे बोलते हैं नज डिस्टेंस। ये जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स आपको जब बहुत डिटेल में काम हो रहा है। तो मसलन ये अब स्क्वायर देखो, ये बैलेंस नहीं है दोनों साइड से, इधर डिस्टेंस कम है इधर ज्यादा है। माउस के साथ भी कर सकते हो, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं, बात लोग स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होते ग्राफिक डिजाइनर माउस के साथ पोजीशन करने में, एरो की यूज कर लो, हो रहा है नज ऑप्शन हो रही है इस्तेमाल। ये कितनी जंप ले रहा है स्टूडेंट्स, कितनी जंप ले रहा है 0.01, ये ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, चार एरो कीज होती है ना, राइट लेफ्ट अप डाउन, ये नच जंप है। और इस वक्त कितनी है 0.01। ये कंट्रोल करने के लिए, ये सेटिंग को चेंज करने के लिए आप जाते हो साइड पे क्लिक करो, पहले डीसिलेक्ट एवरीथिंग। जब डीसिलेक्ट एवरीथिंग होगा तब ये ऑप्शन आनी है। बार बार मैं आपको बता रहा हूं, बार बार स्टूडेंट क्लिक किया होता है सर वो नच सेटिंग मैंने करनी है, चेंज नहीं होगी, वो ऑप्शन सामने नहीं आएगी। वो ऑप्शन कब आती है, जब आप सारे जितने भी ऑब्जेक्ट जो भी पड़ा हुआ है डीसिलेक्ट करो। अब यहां पे जाके वैल्यू बढ़ानी है या कम करनी है आपकी मर्जी, ठीक है। आप चाह रहे हो यार ये जंप 0.5 इंच हो जाए, आधे आधे इंच की जंप हो जाती है, ये लो 0.5 कर दो, वो दे दी ऊपर 0.5। पहले नच जंप कितनी थी 0.01, होती है छोटी वैल्यू है, क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को जाकर डिटेल में करते हो तो थोड़ी थोड़ी जंप करके एडजस्ट करना पड़ता है, 0.5 नहीं देते, वो 0.01 ही ठीक है, ठीक है।
तो लेकिन मैंने ज्यादा दे दी है, कोई मसला नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए। ये देखो, अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो, जरूरी नहीं कि ये, किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लो। अब आप अगर एरो कीज को यूज करोगे, पहले वो जंप हो रही थी अप डाउन लेफ्ट राइट 0.01 इंच, अब कितनी होगी 0.5 इंच। ये देखो ऊपर रूलर देखो, आधे इंच की जंप नहीं हो रही, 0.5 इंच। पहले ये जंप बड़ी छोटी सी थी, वैल्यू 0.01। तो ये आपने अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी जिस तरह का एक्शन आपको रिक्वायर्ड है प्लेसमेंट के हवाले से, मूवमेंट के हवाले से, उस हवाले से आप इसकी जंप कितनी सेट कर लो। वैसे होती कितनी है ये, मुनासिब तो वही है, वही कर लो। और ये सिर्फ एक के लिए नहीं होती, जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे उनके ऊपर अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये देखो, पिक टूल अगेन, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जितने एरिया को, जितना एरिया आपका इस सिलेक्शन में आ जाएगा वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। ये देखो, जितने इस डैश लाइन के अंदर आपके ऑब्जेक्ट इंक्लूड हो जाएंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर इनको करना है, ये देखो, बाउंड्री के अंदर जो आ गया वो सिलेक्ट हो गया। एक को करना है, मसला कोई नहीं। ज्यादा को करना है तो साइड पे जाओ, जितना एरिया इसके अंदर शेप्स इंक्लूड हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। आपको सर मुझे एक इसको करना है, एक इसको करना है, बाकी नहीं करने, क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपने बच्चों क्लिक करना है और यहां पे आके शिफ्ट के साथ क्लिक कर देना है। सिर्फ दो सिलेक्ट हुए, एक छोटा सर्कल एक बड़ा सर्कल, बीच वाले को स्किप कर दिया गया। इसका मतलब अगर आपने इसको और अंदर वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है, एक इधर क्लिक कर दो और एक अंदर वाले सर्कल पे जाके शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो। अब कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए हैं टोटल, दो। और ये आपको मैं दिखा भी देता हूं मूव करके एरो की से। ये देखो, जो दो सिलेक्ट हुए थे वही दो मूव हुए। डिलीट करोगे डिलीट हो जाएंगे, मूव करोगे मूव हो जाएंगे, साइज करोगे साइज हो जाएंगे, रोटेट करोगे तो रोटेट हो जाएंगे। कितने, जितने सिलेक्ट किए। तो अगर हम 3 करना चाहें तो दोबारा शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ करते जाओ। शिफ्ट के साथ आपको एक एज मिलता है, फायदा ये मिलता है आप अपनी मर्जी से पसंद वाले ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने वो कर लो। लेकिन अगर आपको एक रेंज को क्लिक करना है तो आपको एक एरिया डिफाइन करो ऐसे करके, जो उस डॉटेड बॉक्स में आ जाएगा। डॉटेड बॉक्स में आना लाजम, डॉटेड बॉक्स अगर थोड़ा सा भी बाहर है सेलेक्ट नहीं होगा, जो उस डॉटेड बॉक्स की रेंज में आ जाएगा वो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब एक खास एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप डॉटेड बॉक्स से ले सकते हो। और अगर आप डॉटेड बॉक्स से इंटरेस्टेड नहीं हो, आप चाह रहे हो यार ये पड़े हुए 10, इसमें सिर्फ एक ये लेना है कि ये लेना है, तो शिफ्ट के साथ करना, सिलेक्शन अवेलेबल है आपके पास। जी, ये दरवाजा बंद कर दूँ। यहाँ तक क्वेश्चन, कितना मजे का और आसान टूल नहीं है, मुश्किल थोड़ी है ये। सिर्फ आपको ये छोटी छोटी चीजें बतानी है मैंने, और उसको आपने अप्लाई करते हुए इसको पेजेस को रेडी करना है। अभी मैं पेजेस के ऊपर कुछ नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आपको टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसका स्टार्ट बता रहा हूँ। लिहाजा जब स्टार्ट अच्छा हो जाएगा, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, पिक करना शुरू कर दोगे, फिर जो दिल करता है आप कर सकते हो। बहुत कुछ है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर इन सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ऐसे करोगे, सारे सिलेक्ट हो, मूव करना है मूव कर लो, साइज करना है यहां से कर लो, हैंडल से बड़ा करना है बड़ा कर लो, विड्थ बढ़ानी है विड्थ वाइज कर लो, हाइट बढ़ानी है हाइट वाइज कर लो। कॉर्नर से करोगे तो दोनों हो जाएंगे, विड्थ और हाइट दोनों इकट्ठे करते हैं, सब करते हैं, सब में हो जाएगा। जो दिल करो वो सब कुछ आएगा। अभी आप इसको इस तरह लो। अच्छा, अगर आपको कहा जाए इसको रोटेट कर दो,
रोटेट करने के लिए स्टूडेंट याद रखना, ये जो ब्लैक बॉक्स इन्हें बोलते हैं बाउंडिंग बॉक्स, सिलेक्शन बॉक्स। जब आप ये बाउंडिंग बॉक्स बने होते हैं, सेंटर भी आपको नजर आ रहा था, ये देखो सेंटर एक क्रॉस लगा हुआ छोटा सा, ये किसका सेंटर है? सारे ऑब्जेक्ट्स का एक सेंटर है। अगर आप इसी एरिया में रहते हुए पिक टूल को आपने क्लिक किया हुआ है, इसी एरिया में रहते हुए एक बार फिर क्लिक करो इसके ऊपर ही, सॉरी पहले सेलेक्ट करो ऐसे, ठीक है। दोबारा क्लिक करो, दोबारा से देखो, सिलेक्ट करिए, एक को करना है या 100 को करना है, सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद इसी एरिया में आके किसी एक के ऊपर जहां भी आपको 4 हेडेड एरो नजर आए, एक बार फिर क्लिक कर दो, कहीं भी कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, ये आपको यहीं पे हैंडल नजर आएंगे रोटेट करने वाले। दोबारा क्लिक करो, ऑफ हो जाएंगे। एक बार ऑन होते हैं, एक बार ऑफ होते हैं, एक बार ऑन होते हैं, एक बार ऑफ होते हैं। और जब आएंगे, ये सेंटर है, किसका सेंटर है? इस पूरी सिलेक्शन का सेंटर, किसी एक ऑब्जेक्ट का नहीं, ये सारा ऑब्जेक्ट का एक सेंटर है। तो ये देखो रोटेट हो रहा है। और ये स्क्यू होता है, ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है वैसे। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना आपका ये, अच्छा एक एक स्टूडेंट याद रखना, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। स्क्वायर बनाना हो तो आपने यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करना है, शिफ्ट नहीं करना, कंट्रोल। स्क्वायर बन रहा है, ये देख रहे, छोड़ दोगे कंट्रोल तो ये रेक्टेंगल है। एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही कि है कि नहीं है। वैसे तो ऊपर अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, वो ऊपर वो विड्थ और हाइट जो ग्रे कलर की हुई है, वहां पे वैल्यू आपको नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर आप समझते हो कि यार नहीं, इसको इतना फ्री नहीं करना, कंट्रोल, कंट्रोल से क्या होता है, विड्थ और हाइट दोनों सेम सेम। 8.6 है तो दोनों 8.6 है, 4.75 है तो दोनों 4.75 है। और कंट्रोल तब छोड़ना है जब माउस को छोड़ना है, पहले पहले माउस बटन को रिलीज करो, फिर कंट्रोल को रिलीज करो। इस तरह आपका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है ऐसे। और नज की तो समझ आ गई ना आपको, ये नज है। अब एक और बात समझ लो, इसका आपने डुप्लीकेट बनाना है। कभी आपको साइज छोटा बाद में भी करना पड़ जाए, साइज इधर से भी छोटा कर सकते हो, 2 दे दो इसको। और ये लॉक चूंकि ऑन हुआ है, इधर 2 देंगे तो नीचे भी आपका 2 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये देखो, ठीक है। अगर आप वैल्यू एक की चेंज करोगे, दूसरी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। ये 4 है तो वो 2 है, इसको 2 कर देते, दोबारा दोबारा देखो। जब आपने वैल्यू एक जैसी रखनी है, इस लॉक को ऑन कर दो, चाहे हाइट सेट करो चाहे विड्थ सेट करो, दोनों एक जैसी रिस्पॉन्ड करेंगे। कितनी है इस वक्त? 2/2, 5 एंटर, दोनों कितनी होगी? 5/5, 6 एंटर, दोनों कितनी होगी? 6/6। अगर आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देना चाहो, उसको 3 करना है, इसको 6 करना है, मिसाल के तौर पे इसको ऑफ कर दो, इसको 3 कर देते हैं, विड्थ विड्थ 3, हाइट 6। अगर आपने अब लॉक कर दिया स्टूडेंट्स, याद रखना, इनमें से एक चीज चेंज करोगे, दूसरी उसकी हाफ या डबल होगी, क्योंकि लॉक आपने बाद में ऑन कर दिया, अब ये इंप्लीमेंट करेगा, एक्शन में आ जाएगा। इनमें से एक चीज जब चेंज करोगे, दूसरी भी रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन सेम नहीं होगी, वो उसका डबल होगा, क्योंकि इस वक्त करंट स्टेटस उसका डबल का है, 3/6 का है। मुझे कोई बता सकता है अगर मैं इधर 1 करके एंटर करूं, नीचे क्या होगा? 3, ऊपर 3 है, नीचे 6 है ना, ऊपर 1 होगा तो नीचे क्या होगा? 2 होगा, 2 होना चाहिए, 1/2 हो गया ना। तो अगर आप ये सेम सेम रखना चाह रहे हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, पहले तो इसको अनलॉक करो, दोनों को सेम कर दो एक दफा, उसके बाद इसको लॉक को ऑन कर दो। इसके बाद इसका बिहेवियर क्या होगा कि एक सेट करोगे, दूसरा भी सेम ही होगा, क्योंकि अभी सेम है ना। लॉक ऑन कर दिया आपने, लॉक का मतलब रिस्पॉन्स इन दोनों को आपस में कनेक्ट हो गए,
दोनों वैल्यू आपस में कनेक्टेड है, एक चेंज होगी दूसरी भी चेंज होगी, एक ये चेंज होगी वो चेंज होगी, वो चेंज करोगी होगी, और दोनों इक्वल होंगी। क्यों? इस वक्त इक्वल है, इस वजह से। अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगी फिर लॉग करोगे तो फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ही रेशो में चेंज होगी, रेशो वाइज वो रिस्पॉन्ड करता है। अब चूंकि सेम रेशो है, विड्थ और हाइट दोनों सेम रेशो है और लॉग ऑन कर दिया है, इसलिए सेम रेशो से ही बढ़ेगा और सेम रेशो से ही कम होगा। बात पिक की? और चलें इसको 1 कर देता हूं। अब मैं एक मजे की चीज आपको बताने लगा। वो चीज क्या है? डुप्लीकेट, जो मैंने छोड़ दी थी ऑप्शन, जरा डुप्लीकेट को भी देख लो ताकि वो पूरा पैनल कंप्लीट हो जाए। एक चीज मैंने इसमें रख दी थी, आपको नहीं बताई। इसको मिसाल के तौर पे आपने यहां पे रख दिया पेज के ऊपर, बॉर्डर के पास, ठीक है? और बॉर्डर के कोऑर्डिनेट देख रहे हो, एक्स की वैल्यू देख रहे हो क्या है? 0.6। 0.6 का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये जूम करके दिखाता हूं, ये 0.6 है। ये कॉर्नर जो है वो यहां पे है 0.6 पे, और वर्टिकली कहां पे है? 13 पॉइंट समथिंग पे, 14 है ना ऊपर एक्सट्रीम। वाई की वैल्यू क्या है? 13 पॉइंट कुछ होगी, कैसे पता चलेगी? ये देख रहे हो, ये रूलर के मुताबिक वाई की वैल्यू क्या है? 13 पॉइंट, और एक्स की वैल्यू क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये कॉर्नर किस जगह पे है बताओ? ये कॉर्नर मतलब ये इसकी बात हो रही है, इस कॉर्नर की। कॉर्नर की एग्जैक्ट वैल्यू कहां पे है इस वक्त? एक्स की वैल्यू क्या है? 0.14। और वाई की वैल्यू क्या है? 13 पॉइंट। अगर इस कॉर्नर को एग्जैक्टली पेज के कॉर्नर पे लेके आना है तो इसको क्या कर दो, और इसको क्या कर दो? 14 ही होगा ना टॉप। ये देखो ना रूलर में, ये 14 है। एंटर करूं? क्या ये पेज के बॉर्डर के बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं लग गया? अगर मैं कहूं इसको यहां पे रखना है तो एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई आप में से? कॉर्नर को रखना है, 10 होगी अपर कॉर्नर की, 10, और वाई की वैल्यू 14 करूं? एक तो ये इसको मूव करके ले जाओ, लेकिन देखो कितना आसान है अगर इसके थ्रू आप यूज कर लो। एक्स की वैल्यू क्या करनी है बताओ? और किस कॉर्नर की? क्लिक करो जरा, पहले क्लिक करना पड़ेगा, ऐसे क्लिक कर दो इस कॉर्नर की। यही होगा ना कॉर्नर, अपर कॉर्नर। और कहां रखनी है इसको? एक्स की वैल्यू क्या बनती है? ये 10, और वाई की वैल्यू क्या बनती है? 14। 14 ही रहने दो जो है। बात पिक हो रही है? अगर मैं आपको कहूं पेज के सेंटर में ले आओ इसका सेंटर, मुझे कोई बता सकता है आप में से? पेज के सेंटर में ले आओ इसके सेंटर को, किसके? रेक्टेंगल के। क्या वैल्यू होगी एक्स की और क्या वैल्यू होगी वाई की? जबरदस्त। लेकिन उससे पहले सेंटर को टिक कर देना। इस वक्त सेंटर जो है वो 9.5 बाय 10 पॉइंट, ये क्रॉस नजर आ रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। कहां पे रखना है इसको? 5 हॉरिजॉन्टल, 10 का आधा क्या होता है? 5, और 14 का आधा क्या होता है? 7। एंटर करूं? कहां जाएगा? पेज। हाँ वहीं पे भेजने लगा इसको। आया कि नहीं आया सेंटर में? एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, विदाउट एनी डाउट। अब आपको समझ आई है? जब किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हो, एक हो या 100 हो, सबको वैसे ही करेगा, सबको। ठीक है? मिसाल के तौर पे कुछ सर्कल्स लगा लिया आपने, एक ये अच्छा सर्कल लगाने का तरीका क्या है? सर्कल, ये इलिप्स है, कंट्रोल, कंट्रोल से सर्कल लगेगा, कंट्रोल से। एक और बनाता हूं, कंट्रोल से, कंट्रोल से स्क्वायर भी, कंट्रोल से स्क्वायर भी, कंट्रोल से। ये मैंने काफी सारे सर्कल बना दिए, इन सबको मैं सिलेक्ट करने लगा हूं। कैसे? ऐसे भी कर सकता हूं, जितने आएंगे वो सिलेक्ट होंगे।
जो नहीं आएंगे बाद में भी ऐड हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट के साथ हो गए सिलेक्ट। 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए। इनके सेंटर को, सबको पेज के सेंटर में ले आओ। करूं क्या? क्या वैल्यू दूं? सॉरी, बात क्या हुई है, वो पूरे जो सिलेक्शन है उसका सेंटर निकला है। अकेला अकेला फिर अकेला अकेला करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? उस पूरी देखो ना, ये है असल में सीन। ये सिलेक्शन हुई ना, सेंटर तो ये है इसका, तो सेंटर तो कर दिया उसने इसका। ठीक है, इंडिविजुअल करने के लिए फिर इंडिविजुअल करना पड़ेगा। ये देखो, वैसे इसका एक आसान सा हल भी है, वो है अलाइनमेंट। वो अलाइनमेंट से हो जाएगा मसला। अलाइनमेंट इज देयर, ये अलाइनमेंट यहां से आप कर सकते हो। अलाइनमेंट की ऑप्शन मौजूद है, अलाइनमेंट से आप इजीली इसको कर सकते हो। वैसे तो इसका डॉकर भी मौजूद होगा अलाइन का, ये वाला अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। जो एक्शन आपको चाहिए वो भी मैं आपको 1 मिनट में करके दिखा सकता हूँ, लेकिन करंट आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर वो है भी कि नहीं है। ऑप्शन है, कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, इसको समझा बाद में दूंगा। ठीक है, ये देखो, ये सारे ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किए, ये भी, ये भी, इन सबको पेज के सेंटर में लेके आना है। अब ये मैं कर कैसे रहा हूं, ये अलग से एक बात है, पूरी स्टोरी है इसके पीछे, लेकिन अभी मैं करके दिखाने लगा। पेज सेंटर हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा वेट कर लो। अभी जो मैंने, अभी आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा हर एक को, है इंडिविजुअल करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है ये सारी। वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा पकड़ के सेंटर में लेके आना, पेज के टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, सेंटर में, जहां करोगे आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अंडू कर देता हूँ, अंडू कर देता हूँ। अंडू होता है जो एक्शंस आपने किए उनको वापस करना, ये यहां से भी कर सकते हो। जो भी आपने एक्शंस किए होंगे अंडू वगैरह, चलें इसको अंडू को हम किसी और टाइम डिस्कस कर लेंगे। अभी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट को तो भूल जाओ ना। अभी जिन लोगों ने इलस्ट्रेटर किया है वो बड़े समझदार स्टूडेंट है, वो खुद ही कर लेंगे अब अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। ये वही ऑप्शन है जो इलस्ट्रेटर में भी थी, लेकिन ये मैंने ऑप्शन इसलिए बंद कर दी, वो अगर करना चाहे उनकी मर्जी कर लें एडवांस में, लेकिन आप लोगों ने अभी इसको अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि अभी आपको समझ ही नहीं आई बात की। अभी आपको मैंने आज की डेट में जो समझाया है वो ये कि अगर आपको पेज से रेलेवेंट, अच्छा डुप्लीकेट की बात हो रही थी, डुप्लीकेट पहले करवा दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाए जॉब आपकी। ये देखो, दोबारा से सुनो, एक छोटा सा स्क्वायर बनाया था मैंने और इसको मैंने यहां रखा। अगर मैं आपको कहूं इसकी कॉपियां बना दो, ऐसे कॉपीज बन जाए, डुप्लीकेट हो जाए। डुप्लीकेट मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है, एक है या 100 है, उसकी डुप्लीकेट बन जाए। अभी तो इत्तेफाक से एक ऑब्जेक्ट है, इसी डुप्लीकेट बनाती है। डुप्लीकेट याद रखना, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बताया कि आप जब साइट पे क्लिक करते हो पिक टूल से, तो ये ऑप्शन आपकी डुप्लीकेट की होती है। डुप्लीकेट इस वक्त वैल्यू क्या है, एक्स मूवमेंट 0.25 होगी और वाई मूवमेंट भी 0.25 होगी। मतलब जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो 0.25 इधर और 0.25 उधर, थोड़ा सा राइट और थोड़ा सा अप प्रोड्यूस करेगा अपने आप को। ये देखिए, और डुप्लीकेट की एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल डी। नहीं याद तो एडिट मेन्यू में जाके आप डुप्लीकेट यहां से भी कर सकते हो। करेगा पता क्या, जो करंट सिलेक्शन में ऑब्जेक्ट है इसका सेम कॉपी जनरेट कर देगा। कितने फासले पे, 0.25 राइट और एक्स एक्सिस 0.25 और 0.25 ऊपर वाई। अगर आप चाह रहे हो करंट ऑब्जेक्ट पीछे बने तो -0.25, करंट ऑब्जेक्ट नीचे बने तो -0.25 नीचे। करंट ऑब्जेक्ट के राइट साइड पे जाना है मतलब पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट से जाना है तो नेगेटिव वैल्यू, ऊपर जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे जाना है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू ऊपर वाली, ये इसी तरह जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो ग्राफ पेपर पे आपने सीखा था कि करंट जो उसका स्टेटस है उससे राइट साइड पे मूव करेंगे तो एक्स प्लस, ऊपर जाएंगे तो वाई प्लस, नीचे आएंगे तो वाई माइनस, पीछे जाएंगे तो एक्स माइनस। इस वक्त x की वैल्यू क्या है, +0.25।
और y की वैल्यू क्या है प्लस 0.25। इस वजह से जैसे डुप्लीकेट किया, गौर करो स्टूडेंट क्या होने लगा। दोबारा करता हूं, कंट्रोल डी प्रेस करता हूं, करंट ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनती जा रही है और कितने फासले पे 0.25 राइट प्लस है ना 0.25 अप y की वैल्यू। अगर मैं आपको कहूं ये वहीं पे अपने आप को डुप्लीकेट क्रिएट करे, उसी जगह पे डुप्लीकेट क्रिएट करे, तो y एंड x दोनों 0 दे दो। क्या ख्याल है, अंडू करो, दोबारा से देखो। अगर एक वैल्यू आप चाहिए, अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये हमेशा क्यों राइट 0.25 और अप 0.25 करता है? वो वैल्यू सेट हुई हुई है जिसकी वजह से करता है, उसकी क्या मजाल के वो करे, आपने उसको कहा हुआ है करने को। अगर आप इसकी सेटिंग को यहाँ पे बार बार, पता क्या स्टूडेंट, ये 0 0 दे के बैठ जाते हैं और कहते हैं सर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, डुप्लीकेट होता ही नहीं। डुप्लीकेट हुआ है वहीं पे हुआ है, उसी के ऊपर आ गया, क्योंकि y की वैल्यू न दाएं न बाएं, वहीं पे x की वैल्यू भी डुप्लीकेट के लिए न ऊपर न नीचे। ये देखो कंट्रोल डी किया, ब्लिंक हुआ, नजर कुछ नहीं आया, कंट्रोल डी किया, ब्लिंक हुआ, कुछ नहीं हुआ, हालांकि हो गया हुआ है। इसी जगह पे दो कॉपी आ गई हैं, मूव करके देख लो, बिल्कुल नजर आएंगी। ये देखो दोबारा से देखो, मुझे कोई बता सकता है आप में से कि मैं चाह रहा हूं बिल्कुल इसके साथ इधर 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 बॉक्सेस बनते जाए, क्या करूं, डुप्लीकेट की वैल्यू क्या दूं? इसकी विड्थ कितनी है 1 इंच और हाइट भी 1 इंच है बॉक्स की, सेंटर ये है इसका। मुझे आप में से कोई बता सकता है क्या करूं कि इसके साथ यहाँ पे इसके पेज के राइट साइड पे डुप्लीकेट बनते जाए, बिल्कुल साथ साथ। एक्स की वैल्यू क्या करूं और वाई की वैल्यू क्या करूं, कोई बताए मुझे। 1.5 एक्स की वैल्यू 1.5 कर दूं, चले कर देती, देखते क्या होता है। और वाई की वैल्यू ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ना, 0 ही रहने दें, कर दूं एंटर। ये देखो कंट्रोल डी करने लगा हूं, शॉर्टकट है डुप्लीकेट की, कंट्रोल डी। नहीं याद, यहां से चले जाओ, अगर 1 कर देते तो बिल्कुल जुड़ जाता बॉक्स के साथ, बॉक्स 1 कर देती, क्योंकि 1 विड्थ है ना, तो डुप्लीकेट 1 इंच बराबर इधर आए फासले के बाद, पूरे 1 इंच के बाद। ये बड़ी एग्जैक्टली मेजरमेंट आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, फिर आप एक अच्छी चीज बना सकते हो। डिजाइनर के लिए ही तो चीजें होती हैं, स्केलिंग मेजरमेंट अगर एग्जैक्टली होगी तो एक अच्छी वैल्यूज जनरेट कर सकते हो। कंट्रोल डी, इतने आराम से। और अगर आपको ये कहूं इन सबको सिलेक्ट करो और पेज के ऊपर प्रोड्यूस कर दो वर्टिकली, क्या डुप्लीकेट की वैल्यू सेट करूं? y को और x को 0 कर दूं और y को 1 कर दूं, हो जाएगा मसाल। सबको सिलेक्ट करो, एक को करना एक कर लो, सारे करने सारे कर लो। अब इन सारों का डुप्लीकेट होगा और कितने डिस्टेंस पे होगा वर्टिकली। अच्छा ये आपने 1 करवाया, -1 नहीं होना चाहिए, 1 गलत नहीं दे दिया आपने। नीचे जाने को हाँ नीचे जाना तो माइनस होगा, ये ऊपर जाने शुरू हो जाएंगे बॉक्सेस। क्या ख्याल है, वाई एक्सिस नीचे माइनस होती है, ऊपर प्लस होती है ग्राफ पेपर के मुताबिक जो आपको, तो इसका मतलब ये गलती हुई है, इसको ठीक कर लेते हैं। -1, अब मैं कंट्रोल डी करता हूं, कंट्रोल डी, ये देखो कितनी आराम से और कितनी जल्दी और कितनी अच्छी तरीके से आपके बॉक्सेस वहां पे प्रेजेंट हो गए। और ये सिर्फ बॉक्स ही नहीं हो सकता, ये सर्कल भी हो सकता था, ये और भी ऑब्जेक्ट है इतने सारे, जो मर्जी बनाओ। जैसे ये
सर्कल बना लेते हैं। एक बाई एक ही बना लें। क्या इसको इसके अंदर रख दें? ठीक है, पोजीशन देख लें इसकी। इसलिए यहां पे काम आता है वो नज की वैल्यू। कर तो इससे भी सकते हैं, हो जाएगा अलाइनमेंट, वो और भी तरीके हैं, अलाइनमेंट हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है। अच्छा, क्या इसके अंदर फिल ना कर दें? अच्छा, फिल करने का भी तरीका सीख लो। जो आपकी करंट शेप सिलेक्टेड है, आपने लेफ्ट प्रेस करना है फिल के लिए और राइट प्रेस करना है स्ट्रोक के लिए। लेफ्ट प्रेस करोगे कलर के ऊपर, फिल हो जाएगा उसके अंदर। राइट प्रेस करोगे इसके स्ट्रोक की वैल्यू, स्ट्रोक की वैल्यू इस वक्त क्या करंटली क्या है? ब्लैक। किसने बताया आपको? स्टेटस बार ने। स्ट्रोक की वैल्यू क्या है? आउटलाइन की वैल्यू क्या है? ब्लैक है। और फिल की वैल्यू क्या है? नन। इसके अंदर कुछ नहीं है। फिल कर दूं, ये पैलेट फिल हो गया। लेफ्ट प्रेस किया, राइट प्रेस करूं कलर रेड के ऊपर। राइट प्रेस करने से आउटलाइन का कलर सेट होता है, लेफ्ट प्रेस करने से फिल का कलर सेट होता है। इनका रोल है अपना अपना। लेफ्ट से फिल होता है, राइट से स्ट्रोक होता है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए या फिल नहीं चाहिए, आप यहां पे क्लिक कर दो। अगर मैं लेफ्ट प्रेस करूंगा फिल खत्म होने लगी है, ये देखो, और नीचे बता भी रहा है फिल इज नन। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर दूंगा तो स्ट्रोक भी खत्म हो गया। क्या यहाँ पे सर्कल है? सर्कल है, सर्कल खत्म नहीं हुआ। आपने जो है वो चालाकी दिखाई, आपने उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ कर दी, फिल की भी और कलर की भी। और दोबारा ऑन कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, आपका स्ट्रोक लगेगा ऑब्जेक्ट का, लेफ्ट प्रेस करेंगे तो फिल होगा उसका जो भी। और ये नीचे देख रहे हो डॉक्यूमेंट पॉपुलेट हो रहा है, इसके बारे में मैंने आपको बड़े बताया था उसे, कि आप करंट फाइल के अंदर जो कलर्स यूज होंगे, चाहे फिल में हो चाहे स्ट्रोक में हो, वो यहाँ पे आते जाते हैं। ताकि आपको एक दफा पता करना होगी, यार मैंने अपने डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कलर यूज किए हैं ड्राइंग डिजाइन बनाने के लिए, ये बता देता है आपको कि सारे थोड़े यूज किए हैं, ये 4 यूज किए, ये 5 यूज किए, ये वाले कलर्स। इसलिए और भी इसका एक यूज हो सकता है। अच्छा, ये देखो रेड कर देते स्ट्रोक ताकि नजर आए। सेम दोबारा मैं काम करने लगा हूं, जरा इसको जूम कर लेते हैं होल। अब मुझे को बता सकता है, मैंने एडजस्टेंट बॉक्सेस में इस सर्कल को पॉपुलेट करना है, डुप्लीकेट की क्या वैल्यू सेट करूंगा? अभी मैंने की है। कितना आराम से काम हो रहा है। ये आप ऐसे दोनों इकट्ठे बना के भी ये कर सकते थे। मैंने तो गले मुसीबत डाली, पहले एक को बनाया फिर दूसरा बना के मैंने शुरू हो गया। अगर इसके अंदर 2-4 चीजें और बनानी बना लो, इकट्ठे इसको लेके चलो फ्लो में, वो भी ठीक है। अगर आप इसके अंदर स्टार भी बनाना चाह रहे स्टार भी बना लेते हैं, इकट्ठे उनको कर लेंगे। स्टार यहां से आता है, बना लो। और अगर आपका स्टार सही नहीं बन रहा, कंट्रोल प्रेस कर दो, और मेजरमेंट इसकी कंट्रोल के साथ स्टार बनता है सेम साइज का। वरना ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, बुरा लग रहा है। कंट्रोल, कंट्रोल हमेशा याद रखना, सर्कल, स्क्वायर और इक्वल साइड स्टार की बनाने के लिए कंट्रोल यूज करते हैं। सिमेट्री बनाने के लिए, सेम डायमेंशन देने के लिए, विड्थ और हाइट सेम देने के लिए कंट्रोल प्रेस करते हैं, शिफ्ट नहीं, कंट्रोल। हर शेप के लिए, हर शेप के लिए सिमेट्रिकल काइंड ऑफ। और कितना कर दूं? 0.5 कर दूं इसको, 0.5 बाय 0.5 कर देती। और इसका स्टार का कलर रख देते हैं रेड, फिल कर देते हैं रेड, और स्ट्रोक कर देते हैं चने व्हाइट। और इसको उठा के मैं रख देता हूं इसके सेंटर में। अच्छा, आपको अगर मसला हो रहा हो ना सेंटर मालूम करना, ये भी हल है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में। अब ये पता नहीं सेंटर है कि नहीं है, वैसे तो नजर आ रहा है सर्कल सेंटर नहीं है ये, ना हॉरिजॉन्टली समझ आ रही है ना वर्टिकल समझ आ रही। अभी चूंकि मैंने आपको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करवाई, तो मैं रफली कर रहा हूं। लेकिन चले, जिसको पता है हिंट दे देता हूं।
जरा एक अच्छे शेप बन जाए ना, जरा अच्छा भी लगे। इस और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को, सर्कल को और स्टार को। रेक्टेंगल सिलेक्ट नहीं कर रहा, सर्कल और स्टार सिलेक्ट किया। ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में गए। परेशान नहीं होना जिनको नहीं पता। एग्जैक्टली सेंटर आ गया सर्कल का, नो डाउट अबाउट इट। ये मैंने क्या किया, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इलिस्ट्रेटर के स्टूडेंट के लिए इशारा ही काफी है। आप लोग परेशान ना होना। अभी मैं सिक्स शेप उसको तरह दिखाना चाह रहा हूँ, अच्छी बनी हुई। चले, ये कर दिया मैंने। अच्छा, अगली बात, क्या इनको मैं रिपीट कर दूं दोनों को? दोनों सिलेक्टेड हैं और इनको मैं करने लगा हूं डुप्लीकेट। डुप्लीकेट 1 किया था हमने सेट, कंट्रोल डी। और अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए आपने बड़ी एहतियात से काम लेना है। बॉक्स को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ सर्कल को करना है और स्टार को शिफ्ट के साथ करते जाना। बॉक्स को कर लिया, वो भी डुप्लीकेट में आ जाएगा। वैसे इसका एक तरीका है, आप कहोगे सर आप इतना श्योर कैसे हो कि बॉक्स नहीं हो रहा? उसके लिए आपको एक पैनल सीखना पड़ेगा। उस पैनल का नाम है ऑब्जेक्ट पैनल। वो कल बताऊंगा, बल्कि कल क्या बताऊंगा, अभी ओपन करके देखता तो मुझे पड़ेगा। शिफ्ट कर रहा हूं मैं। सिर्फ क्या क्या सिलेक्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? सर्कल एंड स्टार। हुआ कि नहीं हुआ मुझे कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट मेन्यू में, चाहे यहां से आप क्लिक कर दो ऑब्जेक्ट्स को, या थोड़ी देर पहले मैंने जैसे बोला था स्टूडेंट्स, विंडो मेन्यू में, ये ऑब्जेक्ट, जैसे आप पसंद करो। और क्या क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है साफ नजर आ रहा है। बहुत कुछ पड़ा हुआ है नीचे, और भी है, ये देखो स्क्वेयर्स भी पड़े थे, और भी जो आपने बनाया था। ऑब्जेक्ट पैनल इस दिन के लिए बनाया गया था ताकि आपको सिलेक्शन में समझने में आसानी होगी। चलें, इसको जरा साइड पे करोगे। हो सकता है मुझसे कोई सर्कल मिस ना हो गया हूं। चलें देखते हैं। और आसान तरीका पता क्या है? साइड पे क्लिक करो और जाके इसको, अभी क्या करनी है सेटिंग? -1। अब मैं सिलेक्शन एक और तरीके से करने लगा हूं, ऑब्जेक्ट पैनल के। डाउट नहीं रखना मैंने। ये लो, पहला यहां तक आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। ये आसान नहीं हो गया काम? उधर जो खप रहे थे आप, सिलेक्शन इजी नहीं हो गया आपके लिए? वो जो तरीका था वो तो कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं था। पता नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, क्लिक सही हुआ नहीं हुआ, कुछ छूट तो नहीं गया, पता तो नहीं लग रहा ना। आपकी इतनी आंखें हमारी तो नहीं है तेज, कंप्यूटर थोड़ी हम लोग कि वो इस चीज को हम सेंस कर लें कि कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ। लेकिन ये पैनल ने आपके लिए काम आसान कर दिया कि कौन सा हुआ और कौन सा नहीं हुआ। और एक ही क्लिक के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो गई, टेंशन ही खत्म हो गई। दोबारा देखो, किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, क्लिक कर दो, ये हुआ सिलेक्ट। ये देखो, जो सिलेक्ट हुआ उसके बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे। जो सिलेक्ट हुआ है उसके बाउंडिंग बॉक्स आपको विजिबल हो रहे हैं। और याद रखना, जो सबसे पहले बनता है ऑब्जेक्ट लिस्ट में वो सबसे नीचे आ जाता है, और सबसे जो आखिर में बनता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। स्टैकिंग ऑर्डर में जो नई चीज बनती जाएगी वो पुश कर दी जाएगी नीचे। तुम आगे जाओ, मेरी बारी, मैं ऊपर 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 ऊपर। बिल्डिंग में जो सबसे आखिर में फ्लोर पे पड़ा होगा वो सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट होगा। जो सबसे बिल्डिंग में नीचे पड़ा हुआ है वो सबसे पहले बना था। लाजवाब है, बिल्डिंग की मिसाल दे रहा हूँ। नीचे वाला फ्लोर बनेगा तो ऊपर वाला बनेगा। तो बिल्डिंग में स्टैकिंग ऑर्डर में जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है वो तरतीब में सबसे पहले बना है, और जो सबसे आखिर में पड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट की लिस्ट में वो सबसे आखिर में बना है, ऊपर वाला। तो ऑब्जेक्ट पैनल के सामने ये डॉक किया हुआ है। क्या आपके लिए आसानी नहीं होगी? कम से कम एक तो आसानी मैंने ये बताई। आखिरी वाले पे आगे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, सारे सिलेक्ट हो गए तो इसको साइड पे कर दो। साइड पे करके कंट्रोल डी प्रेस कर दो। ये देख रहे हो, पूरा आपका जो पेज था उसको एक पैटर्न काइंड ऑफ बना के मैंने उसको रिपीट किया, जिसमें
मेन बॉक्स है। और अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ, क्वेश्चन है आपसे, ये जो बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इसके अंदर कलर येलो करना है मैंने, आप वो खुदा के बंदे ये पहले कर लेते। हर चीज बाद में याद आती है। क्लाइंट जो होता है ना, उसका दिमाग किसी वक्त भी कुछ भी कह सकता है, ये कर दो। अब क्या करें? अगर अब आपको ऑब्जेक्ट पैनल ना हो, अजाब बन जाए जिंदगी। वो सब सर किस मुसीबत में डाल दिया आपने। ऑब्जेक्ट पैनल अगेन, ऑब्जेक्ट पैनल में चले जाओ। और आपके लिए अब आसानी क्या है कि आप यहां से ऑब्जेक्ट पैनल ने आपके लिए आसानी कर दी जनाब। सर्कल्स तो कुछ और है, हमें हम रेक्टेंगल्स पे जाते हैं और जरा इसको सिलेक्ट करके भी देखते हैं कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा। ये देखो, जो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर है कर्व, दिस वन, वो सबसे नीचे होगी। इसको जरा फुल फ्लैज जूम देखते हैं जरा, ताकि एक ही गो में सारी चीजें नजर आ जाए। देखते हैं जी जनाब, कंफर्म भी तो कर लेना, ऑन ऑफ करके भी देख लें उसको। ये सबसे आखिर वाला ऑन ऑफ हो रहा है। जो सबसे आखिर में बना है वो बॉक्स सबसे स्टैकिंग ऑर्डर में ऊपर है, ये वाला। ये है जी वो बॉक्स। और ये है आई। आई से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप ऑन ऑफ करके देख भी सकते हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या बड़ा करके दिखाऊं? दिख रहा है, गुड। और आखिरी भी जरा देखते हैं, आखिरी कौन सा? पहला तो ये है। काम करना कोई आसान थोड़ी होता है। आखिरी है। आखिरी का मतलब ये सबसे पहला होगा बॉक्स, जो सबसे पहले बना हुआ है स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे ही होगा ना। देख लेते हैं ऑन ऑफ करके। वो देखो ऊपर वाला पहला ऑन ऑफ हो रहा है कॉर्नर पे। कंफर्म हो गया कि वही है। अब आप इसको सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो। ये नीचे वाले तो कुछ और ऑब्जेक्ट है, ये दाएं बाएं जो पड़े हुए हैं, हमें हमारे इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं इस फिलहाल। पहले से आखिरी की तरफ जाते हैं या आखिरी से पहले की तरफ आ जाए, जैसे आप पसंद करो। जल्दी जाना है इधर से चले जाओ। यहां पे आगे क्या कर दो, शिफ्ट के साथ क्लिक। कौन सिलेक्ट हुआ है? सारे स्क्वायर सिलेक्ट हुए हैं। क्या करना है फिल? ये लो, जो करना है फिल। हो रहा है कि नहीं हो रहा उसमें? ये देख रहे हो, ये ग्राउंड जो बॉक्सेस की है वो फिल हो रही है। और कलर भी इसका क्या हम कर दें, कुछ येलो कर दें आउटलाइन। ये लो, उन तमाम बॉक्सेस की जो सिलेक्टेड हैं, आउटलाइन येलो, येलो और येलो। फिल स्टेटस दिख रहा है, करंट जो सिलेक्शन है उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह आपने ऑब्जेक्ट पैनल को भी इस्तेमाल में ले आओ, क्योंकि ये नहीं अगर होगा तो आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पैनल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल आप करो। और आज मैंने आपको थोड़ा थोड़ा टूल्स का इस्तेमाल करना सिखा दिया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको डायमेंशन, विड्थ और हाइट, चाहे सर्कल हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कंट्रोल प्रेस करना है जरूरी, फिर वो बनेगा। अदरवाइज वो रेक्टेंगल हो जाएगा, एलिप्स हो जाएगा और इरेगुलर काइंड ऑफ स्टार आ जाएगा। और अगर आप इन शेपों को मजीद काम करना चाहो, आप कर सकते हो। पेज नंबर 2 पे चलते हैं। पेज नंबर 2 पे अगर कोई और अटेम्प्ट करना चाहो, कुछ और अटेम्प्ट करना चाहो, आप कर लेना। और लेकिन आज जाने से पहले 2-3 चीजें और देख लो। मैंने पेज 1 पे काम किया। डॉक्यूमेंट जो वो इसीलिए तो कर सकते हैं कि आप उसी में लिमिटेड रहना चाह रहे हो उन कलर्स के साथ, वो इसलिए बनाए गए थे डॉक्यूमेंट पैलेट। आपने मखसूस कलर अपने लिए नॉमिनेट कर दिए, 5 कलर ही मैंने डिजाइन में यूज कर दिए, ये वाले। आपने इससे बाहर निकलना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरा लेना, वरना वही यूज करते रहो। आमतौर पर किसी डिजाइन में 2 से 3 कलर्स होते हैं, ये थोड़ी रंग बिरंगी कोई कुल्फी बनानी है आपने।
ठीक है ना, ऐसी चीज बनाओ जो आपका एक मेच्योर काइंड ऑफ कंटेंट के साथ वो पब्लिश होने के लायक हो। ये थोड़ी होता है रेड ग्रीन ब्लू येलो नीला पीला हरा गुलाबी, हाँ वो नहीं करना आपने। ठीक है, आपने जो मखसूस कलर्स हैं, जिस तरह का आपका क्लाइंट है, आपको मेच्योर काइंड ऑफ थिंकिंग के साथ आया, डिजाइन के साथ आया, उसको बना के दो ना वैसा। ये थोड़ी होता है उसमें आप 50 कलर डाल के उसको अजीब सी बस उस के अपनी तरफ से बड़ा वो आपने मार्का मारा है कोई। आमतौर पर ब्रोशर फ्लायर में 2 या 3 कलर होते हैं बस, इससे ज्यादा नहीं होते। ये थोड़ी उसको रंग बिरंगा बना दो। तो इसीलिए वो कलर्स डॉक्यूमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं मखसूस, वो यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हीं में रहते हो फिर आपको। लेकिन अगर कोई कार्टून चाहिए तो वो बनाते हो, रोक थोड़ी रहा हूं मैं, मना थोड़ी कर रहा हूँ। वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट आपका कौन है। ठीक है, वो मच्योर लोग हैं या कोई टीनेजर्स हैं या जिस तरह का वो आर्टिस्ट है, वो उस हिसाब से आप करते रहो। मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये थोड़ी होता है कि कलर्स ये की भरमार कर दो किसी भी फ्लायर ब्रोशर के अंदर। आप कोई भी ओपन करके देख लो, सैंपल इतने सारे पड़े हुए हैं, ओपन करके देखो जरा, देखो क्या बना हुआ है, फॉन्ट क्या यूज कर रहा है, कलर्स का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है। और अगर आपको कलर्स की सेंस लेनी हो स्टूडेंट्स, तो कलर हंट के नाम से वेबसाइट मौजूद है, यहां से ले लेना। पैलेट्स की सेंस नहीं बनती, आपको उसमें समझ नहीं आती कि यार ये लाइट से डार्क की टोन की तरफ जा रहा है, लाइट पिंकिश से डार्क टोन की तरफ जा रहा है, कि ग्राउंड उसके ऊपर कलर्स टेक्स्ट का ये दे दिया, टाइटल ये लगा दिया, और उसका मेन लोगो या कुछ भी आपने इस तरह का डिजाइन कर दिया। ये आपका डार्क से लाइट की टोन की तरफ जा रहा है, लाइट से डार्क की तरफ जा रहा है। और ये देखो इसी तरह ये क्रीम कलर से डार्क की तरफ जा रहा है। तो बेस अगर ये होगी तो ये प्रोमिनेंट कलर्स होंगे ऊपर उसके। क्या ख्याल है? बेस अगर ये होगी तो ये इसका कंट्रास्ट कलर ये बनता है, डार्क के साथ लाइट, लाइट के साथ डार्क। डाउनलोड कर सकते हो, यहां से डाउनलोड कर लेना। हाँ ये देखो ना, क्लिक किया, ये इमेज के तौर पे डाउनलोड कर लो, ये आ गया। ठीक है, इसको आप अपने कॉरल एनवायरनमेंट में अगर इन्हीं कलर्स का ही आपने यूज करना है, आप इनसे बाहर नहीं आना। एक तो ये ना, ये पैलेट आपको पसंद नहीं आ रही ना, ये डॉक्यूमेंट पैलेट पसंद आ रही, इसको इंपोर्ट कर लो। फाइल क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। अभी मैंने डाउनलोड की है, डाउनलोड के फोल्डर में पड़ी हुई है। इसको रख लो यहाँ पे कहीं। और जब आपको ये कलर चाहिए हो, फिल में चाहिए या किसी और जगह चाहिए, मसला ही कोई नहीं। मिसाल के तौर पे इन सर्कल्स में, इन सर्कल्स में आपको सिलेक्ट करने के बाद कहा गया कि फिलिंग डाल देंगे, आई ड्रॉपर। हो रहा है, कलर आ रहा है, देख रहे हो? ये कलर, ये ये वाला रखना है इधर नीचे, मसला ही कोई नहीं। आई ड्रॉपर, और यहां से आपने पिक करना है। ये पिक करने के लिए होता है, सिलेक्ट करने के लिए। ये इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, अभी हमारा ये करंट टॉपिक नहीं है। वो तो आपने बात की तो मैंने कहा चलो ये भी आप देख लो। जो भी कलर कहोगे यहां से सिलेक्ट करोगे वो लोड हो जाता है। मतलब आउटसाइड योर कोरल एनवायरनमेंट भी आप कलर्स को लेके आ सकते हो। अगर आपको फैसिलिटेट नहीं भी कर रहा, आप कोई इमेज में से कलर भी लेके आ सकते हो। मिसाल के तौर पे एक इमेज उठाता हूँ, ये देखो, बड़ी मजे की चीज है। गो के आज के लेक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक मजे की चीज आपको करके दिखा रहा हूँ कि जिस पीसी में के मेरे पास कोई इमेज पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे जनाब अली ये इमेज पड़ा हुआ है, ये मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे डाउनलोड कर रखे हैं। ये देखो, कोई सा इमेज ले लो, एनी इमेज जो आपको करंट फ्रेम में रिक्वायर्ड है। ये तो मैं पैलेट को लेके आया ना, आप इसके अंदर इमेज को भी लेके आ सकते हो। ये इमेज आ गई। अगर आप समझते हो कि मुझे ये इमेज का कलर यहां पे पुट करना है इस जगह पे, मसला कोई नहीं। आई ड्रॉप, इस शर्ट का ये वाला कलर चाहिए, कॉलर का, पिक हो गया।
जहाँ ड्रॉप करना है वहाँ पे आप ड्रॉप कर दो। जस्ट आपने उस एरिया में जाके फोकस करना है जिसके अंदर आपने उसको ड्रॉप करना है, उसको पहले सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये मैंने कर लिया, ठीक है। इसको पहले क्लिक कर लेना, ये आपका ऑब्जेक्ट जो आपने हाईलाइट करना है कर लेना, और आई ड्रॉपर से आप कलर का शेड ये हेयर में से उठाना है, स्किन में से उठाना है। कितना आराम से आपके काम हो रहे हैं। ये लो, ये वाला कलर पिक करना है, किसके अंदर ड्रॉप करना है, मिसाल के तौर पे इस बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। इस बॉक्स में आपने ये कलर ड्रॉप करना है, सिलेक्ट किया। एक तो ये यहां से कलर ले लो ये, लेकिन आप कह रहे हो सर ये कलर नहीं, मुझे शर्ट के कॉलर का कलर चाहिए। आई ड्रॉपर, सिलेक्ट कलर, ये देखो जिस जगह पे जाते वो कलर नहीं आ रहा, लोड हो रहा है, ये देखो, ये पिक कर लिया और यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दिया। कितना आराम से काम हो रहे हैं आपके, ठीक है। ये हमारे लेक्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको रफली एक बताया है कि अगर आप चाहो इसको हम डिटेल में टूल को करेंगे, आई ड्रॉपर को। आज आप लोगों ने काम क्या करना है, पिक टूल को इस्तेमाल करो, ठीक है, और पिक टूल को यूज़ करो, जूम टूल को यूज़ करो, पैन टूल को यूज़ करो, इन शेप्स के थ्रू डिफरेंट पैटर्न बनाने सीखो। और जो मैंने पिक टूल के साथ आपको ये पूरा का पूरा बार करवा दिया है, इसको अंडरस्टैंड करो। ये वाला ये सारा कंप्लीट है। और गेट सेटिंग में जाके मैंने बोला कि आपने डॉक्यूमेंट से रेलेवेंट, अभी मैंने सिर्फ पेज साइज करवाया है, बाकी कल आते ही मैं कुछ लेआउट की सेटिंग बताऊंगा, कुछ बैकग्राउंड की सेटिंग बताऊंगा, और साथ में कल हम पूरे का पूरा मेन्यू मेरा लेआउट का ये खत्म करवा दूंगा। सिर्फ इसमें एक चीज़ रह जाएगी, वो पेज नंबर और मास्टर पेज की थोड़ी सेटिंग है, वो बताऊंगा। ये मेन्यू कोशिश करूंगा ऑलमोस्ट 90% ये मेन्यू कंप्लीट करवा दूंगा विद दीज ऑप्शन जो कि राइट क्लिक करने से आती है। कल आपको ये सारी चीज़ें मैं आपसे करवाऊंगा, तो सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ, कुछ और नई चीज़ें भी लर्न करेंगे, ठीक है। कुछ सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे आज सेटिंग में लेके गया था आपको डॉक्यूमेंट सेटिंग्ग्स, तो सेटिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी सेटिंग्स हैं। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी जिस सेटिंग की, तब मैं उसको एक्सप्लोर करूँगा आपके साथ, ताकि टाइम भी एक्सप्लोर करने से स्टूडेंट को याद रह जाती चीज़ें कि इसका उसके साथ वास्ता है। वरना मैं अगर ओपन करके दिखाना शुरू कर दूँ, हम फिर भटक जाएंगे, उधर निकल गया उधर निकल गया, फिर समझ नहीं आनी, ठीक है। आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा पूरा का पूरा आपका लेक्चर। तो आज आपने जो डिस्कस किए इन टूल्स को यूज़ किए, विद पिक टूल, विद जूम टूल, विद आई ड्रॉपर का थोड़ा टच दिया, इमेज को कैसे इंसर्ट करना है ये थोड़ा सा ये भी बता लगे यार, और इसमें से कलर को कैसे पिक करना है ये भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। लेकिन ये हमने कई दफ़ा करना है, इमेज को हम कई दफ़ा इंसर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आई ड्रॉपर को हमने बाज़ जगह पे हर लैब दूसरी तीसरी इमेज से इस्तेमाल करना ही करना है। तो अगर आज कुछ सीखा है, कल मज़ीद सीखोगे, ठीक है। तो ये इसको जब आपने बना दिया है पासपोर्ट, इसको सेव कर लो, नेम यही रहने दो, लोकेशन आप मिसाल के तौर पे यहीं पे चले इसके साथ ही रख लेते हैं, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं, सेव। यहाँ इसको हम अपने फोल्डर में रख देते हैं, यहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है बाज़ बात, तो मैं अपने फोल्डर में रख लेता हूँ, डी ड्राइव पे, ग्राफिक्स में, और ये कॉरल के प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ ताकि ढूंढने में मुझे मसला ना हो।